करते हैं। पूर्व क्रम में मधुसूदन सरस्वती जी द्वारा निरूपित भक्ति का स्वरूप एवं श्री मध्वाचार्य जी द्वारा निरूपित भक्ति का स्वरूप, इन दोनों विषयों पर हमने विमर्श किया। अब तृतीय क्रम में श्री निम्बार्काचार्य जी द्वारा प्रस्तावित भक्ति का जो स्वरूप है उसका निरूपण श्री पद्मनाभ देवाशरण देवाचार्य जी आप करेंगे, जो निम्बार्क परिषद के श्री महंत हैं एवं श्री परशुराम देवाचार्य जी की परंपरा से हैं और श्री श्री जी महाराज के आप शिष्य हैं। मैं आपको प्रस्तुति हेतु आमंत्रित करती हूँ। स्वभावतोपास्त समस्त दोषम् अशेष कल्याण गुणैक राशिं व्यूहांगिनं ब्रह्म वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक क्षराक्षरातीत निखिल जगत जन्मादि हेतु सर्वाधार सर्वनियंता सर्वांतर्यामी सर्वदृष्टा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ मुक्तोपसृप्य निरतिशय सौंदर्य माधुर्य कारुण्य लावण्य सौशील्य सौकुमार्य मार्दवादी अनवरत कल्याण गुणगण महोदधि अखिल रसामृत सिंधुसार विग्रह नवाम्बुदानीक मनोहर कोटिकंदर्प दर्प दलन पटियान कारण करुणा वरुणालय कृपा सिंधु दया सिंधु परमाधार परमेश्वर प्राणाधार प्राणेश्वर सर्वाधार सर्वेश्वर भगवान अनंतानंत सखी वृंद परिसेवित भगवान निजाराध्य परमाराध्य सर्वाराध्य भगवान श्री राधा कृष्ण युगल बिहारी सरकार के युगल चरणारविंदों में कोटि कोटि अभ्यर्थना और दंडवत। जिनकी परम पावन परंपरा के विषय में कुछ बोलने का मुझे दास को अवसर प्राप्त हुआ है, ऐसे श्रीमन निखिल मही मंडलाचार्य चक्रचूड़ामणि सर्वतंत्र स्वतंत्र यतिपति दिनेश राज राजेंद्र समभ्य चर्चित चरण कमल द्वैताद्वैत प्रवर्तक अनंतानंत श्री विभूषे सुदर्शन चक्रावतार श्री भगवान निम्बार्काचार्य पादपीठ युगल चरणों में कोटि कोटि अभ्यर्थना दंडवत करते हुए इस मंगलमय प्रांगण में विराजमान समस्त विविध विद्या विद्योतितांतःकरण समस्त आचार्य वृंद समस्त संत वृंद और महाराज, जब से यहाँ आया हूँ जिन महापुरुषों की वाणी से कान पवित्र हो रहे हैं, जिनके श्रवण से, जिनके अपने अपने विचार और मंथन से, ऐसे ऐसे आप सब महापुरुषों के युगल चरणारविंदों में प्रणाम। और जिनकी स्मृति अभी बनी गई, पूज्य बाबा से बात करते हुए हमारे पूज्य गुरु जी श्यामा शरण जी नैयायिक, बात करते करते उनकी स्मृति आप लोग चर्चा कर रहे थे तो बड़े प्रेम से बनाई। उनके युगल चरणारविंदों में प्रणाम। और आप समस्त वैष्णव वृंदों के हृदय में विराजमान आपके निज ग्रह के लाल और आपके हृदय के लाल प्रिया प्रियतम लाल को पुनश्च कोटि कोटि प्रणाम। और विषय वस्तु कुछ ऐसी है कि निम्बार्क भगवान के अनुसार भक्ति के विषय में कुछ बोलना है। वैसे तो नाभादास जी महाराज भक्तमालकार हैं, वे कह ही बैठते हैं कि चारों जो वैष्णव संप्रदाय हैं ना, सनकश्री ब्रह्म रुद्र चत्वारी संप्रदाय ना, ये चारों वैष्णव संप्रदाय एक गैया के चारों थन के समान ही हैं, जिसमें गैया के थन चार दिखाई देते हैं पर थन में आने वाला दूध सब में एक ही होता है। तो वैसे तो सबके आप लोग बैठ कर के श्रवण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो ये कोई मतभेद के लिए चर्चाएं नहीं हो रही है, ये चर्चाएं एक दूसरे के मतों को समझ करके अपने मत को स्पष्ट और पुष्ट करने के लिए हो रही हैं। तो इन चर्चाओं का उद्देश्य मत पुष्टिकरण है, ना कि मतभेद करना। तो आज बड़ी भगवत भावात भक्ति से आप सब लोगों का यहाँ दर्शन मनन हुआ। श्री निम्बार्क भगवान का जयंती महोत्सव संपादित करके, कल छठी महोत्सव संपादित करके सीधा रात्रि में यहाँ आने के लिए रवाना हुए। तो कल तक तो हम महाराज निम्बार्क भगवान की जयकार ही लगा रहे थे, तो वहाँ से उठे और यहाँ आकर के भी आपने भी वही क्रम पकड़ा दिया। तो श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी लिखते हैं, नियमेन यदानंदौ जगद भासयते खिलम तमहम नियमानंदे वंदे कृष्णम जगद्गुरु। जिनको अपने नियमों में आनंद है, भगवान निम्बादित्य का जो वस्तुतः जन्मकालीन नाम है वो नियमानंद है।
नियमानंद का अर्थ है कि नियमेन यदानंद, जिसको अपने नियमों में आनंद है। यम के ऊपर नियम होता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इत्यादि में यम सर्वप्रथम आता है। यम में जब नी उपसर्ग लग जाता है तो नियम शब्द हो जाएगा। तो यम का विषय के बारे में देखें तो गीता जी में युक्ताहार विहारश्च इत्यादि यम के विषय में बताया ही गया है। तो जब सतत रूप से अबाध रूप से जो अपने नियमों को पूर्ण रूप से संपादित करे और आनंदित होकर के संपादित करे, ऐसे भगवान श्री निम्बारकाचार्य, उनके विषय में महापुरुषों की आज्ञा से दो बात रखने का प्रयास करता हूँ। तो वैष्णव चतुर्थ संप्रदाय में श्री सनकादिकों की परंपरा का जो निर्वहन करते हैं, जो हंस सनकादिकों की परंपरा का निर्वहन करते हैं, वो श्री निम्बारकाचार्य हैं। आपने प्रचलित कथा आपने श्रवण की ही होगी कि भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा को शिरोद्धार्य कर सुदर्शन चक्र ने जब अवतार धारण किया, जैसे श्री शंकराचार्य जी शंकरो साक्षात माने जाते हैं, श्री रामानुजाचार्य जी शेषावतार माने जाते हैं, श्री मध्वाचार्य जी वायु अवतार माने जाते हैं, इसी प्रकार भगवत पार्षदों के क्रम में श्री चक्रराज सुदर्शन के अवतार श्री निम्बारकाचार्य जी माने जाते हैं। तो भगवान की आज्ञा को शिरोद्धार्य करके जब नियमानंद भगवान ने, जब भगवान निम्बारकाचार्य, दक्षिण में इनका जन्म हुआ। हमारे महाराज श्री कहते थे कि आचार्य सभी आचार्य दक्षिण की देन है, ये सारे आचार्य दक्षिण में है, क्योंकि भक्ति कह ही रही है ना, उत्पन्ना द्रविड़ो साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। तो भक्ति कहती है ना, तो आचार्य सभी दक्षिण में हुए हैं, उत्तर में आके वो विकसित विकास को प्राप्त हुए हैं। तो दक्षिण से उत्तर की यात्रा करे वो आचार्य होते हैं। ऐसा हमारे यहाँ पर हास परिहास महाराज जी करते थे कि उत्तर से दक्षिण की यात्रा तो सभी करते हैं, दक्षिण से उत्तर करने वाले को आचार्य कहते हैं। तो ऐसा उनका बड़ा हास परिहास होता था। तो जन्म हुआ भगवान निम्बारकाचार्य जी का दक्षिण देश में। अब दक्षिण देश में कई भ्रांतियां हैं। कुछ लोग मूंगी पैठन महाराष्ट्र का जन्म बताते हैं, तो कुछ लोग सुदूरवर्ती तमिलनाडु के करीब जन्म बताते हैं, तो कुछ लोग उत्तर कन्नड़ा का जन्म बताते हैं। अस्तु, यह भी विषयांतर हो जाएगा। विषय पर चलने के लिए कुछ अपनी भूमिका को बांधने का प्रयास कर रहा हूँ। तो भगवान, जिस भूमि पे आज आपने हमें आमंत्रित किया है, ये वही परम पावन भूमि है जहाँ भगवान श्री निम्बारकाचार्य ने दक्षिण देश से आकर के वास किया। यहीं पर श्री भगवान ने आकर के नीम गांव में, जिसका प्रारंभिक नाम शायद निम्बग्राम रहा होगा, अपभ्रंश होकर के अब वो नीम गांव कहा जाता है। तो नीम गांव में भगवान ने निम्ब के वृक्ष के नीचे अपना निधिध्यासन पूर्वक अपना साधन भजन मनन किया, और वहीं पर सिद्धांत स्थापन की जब बात आई तो उसी स्थान पर रह करके उन्होंने द्वैताद्वैत सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है। तो वहाँ पर दिवाभोजी यति के रूप में भगवान ब्रह्मा जी एक बार परीक्षा लेने आए। ऐसा कहते हैं महाराज जी, बड़ों से सुना है कि ये जो यतिपुरा है वो यति यहीं आए थे, ये यहाँ से यतिपुरा से ही वो यति शब्द जुड़ा हुआ है। तो दिवाभोजी दंडी यति के रूप में ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए आए कि वास्तव में चक्रराज के अवतार हैं, सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। तो जब आश्रम में प्रवेश किया तो आश्रम में आते ही शास्त्र पे चर्चा करते करते बहुत कालखंड बीत गया नियमानंद के साथ में, और नियमानंद की उस समय अवस्था है लगभग 7 वर्ष की। तो बहुत समय व्यतीत हो गया और लंबे समय तक चर्चा हो गई, तो ये भान नहीं रहा कि सूर्यास्त होने को है, और यति प्रायः अद्वैत मत की भी बड़ी बड़ी चर्चाएं यहाँ हो रही है। अब यतियों के महाराज इतने नियम लिखे हैं जितने वैष्णवों के नहीं लिखे। तो यति प्रायः दिवाभोजी होते हैं, वो सायंकाल के बाद में वे प्रसाद नहीं पाते, और कई नियम यतियों के अद्वैत परंपरा में प्रसाद के अनेक नियम हैं। हमारे यहाँ नहीं, महाराज ठाकुर जी को लगाओ जो फिर छक करके पाओ, वो सब हमारे यहाँ के नियम है महाराज। तो जब सायंकाल होने को हुआ, जब सायंकाल का समय व्यतीत हो, सायंकाल हो ही गया, सूर्य भगवान अस्त हो ही गए, तो प्रसाद के लिए जब निवेदन किया नियमानंद ने कि अब आप प्रसाद पाइए भगवान, तो दिवाभोजी यति रूप लिए हुए ब्रह्मा जी बोले प्रसाद तो पा ले हुए, लेकिन संध्या हो चुकी है, सूर्य भगवान अस्त हो चुके हैं। तो उस समय पर जब ऐसी परिस्थिति हुई तो ऐसा पुराणों में प्रमाण है, शास्त्रों में प्रसंग है कि निम्बार्क भगवान ने अपना तेज, सहस्त्र तेजों के बराबर तेज भगवान सुदर्शन में होता है। सुदर्शन महाबाहो कोटि सूर्य समप्रभ अज्ञानांतस्य मे देव विष्णु मार्ग प्रदर्शया। और सुदर्शन की जब बात आती है तो केवल निम्बार्क संप्रदाय ही नहीं, अपितु रामानु संप्रदाय में भी, वल्लभ संप्रदाय में भी, मध्व संप्रदाय में भी एक मत से सुदर्शन कवच को, सुदर्शन मंत्र को, सुदर्शन संहिता को एक मत से ग्रहण किया गया है।
महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने भी, श्री निम्बार्काचार्य जी ने भी, श्री रामानुजाचार्य जी ने भी, तीनों ने ही सुदर्शन कवच की अपने अपने मत मतांतरों के अनुसार रचना की है। तो जब प्रसाद का प्रसंग आया तब अपने सहस्त्रों कोटि सूर्यों के समान तेज को उन्होंने निम्ब वृक्ष पर ला करके केंद्रित कर दिया, और जैसे अपनी तर्जनी को उठाने लगे ऐसे तर्जनी उठती रही, और सूर्य भगवान का तेज जैसे सुदर्शन भगवान ने छिपा रखा हो, इस प्रकार निम्ब में से सुदर्शन भगवान का तेज दिखाई देने लगा। तो निम्बे अर्कः इति निम्बार्कः, तो निम्ब में से अर्क का दर्शन कराया, इस कारण से उनका नाम निम्बार्क जगत विख्यात हुआ। यह भी मेरे विषयांतर नहीं करना चाहता, मैं महिमा मंडन विषयों पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक परिचय देते हुए अपनी बात को मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो श्री निम्बार्क भगवान ने, जिनके गुरु श्री नारद जी माने गए हैं, देवर्षि नारद जी से वैष्णवी दीक्षा ली, और वैष्णवी दीक्षा लेते ही हमारे यहाँ जो गोपाल मंत्र है महाराज जी, वो पंचपदी विद्यात्मक 18 पदों से युक्त श्री गोपाल मंत्र राज है, जो 18 अक्षरों वाला है, 5 पदी में जो व्यवृत है, जिसका उपदेश श्री देवर्षि नारद जी ने सनकादिकों को किया है, सनकादिकों ने देवर्षि नारद जी को किया है, और देवर्षि नारद जी ने उसी का उपदेश श्री निम्बार्क भगवान को किया है। और उसी के साथ ही श्री नारद जी ने ही हंस भगवान के द्वारा लाया गया यह मार्ग निम्बार्क भगवान तक पहुंचाया है। श्रीमद् भागवत में 11 स्कंद में हंसोपाख्यान प्राप्त होता है, वहाँ पर हंस भगवान से ये परंपरा प्रारंभ होती है। इसीलिए वहाँ पर कहा है ना, गुणेश्वाविष्टे चेते गुणाश्चेतसी च प्रभो कथमन्यो न संत्यागो मुमुक्षोर तितृषयो। तो ये प्रश्न जब सनकादिकों के मन में आया है, तो इस प्रश्न की निवृत्ति के लिए हंस भगवान के सामने प्रणाम किया गया कि ये प्रश्न की निवृत्ति के लिए सनकादिकों ने ब्रह्मा जी के सामने प्रणाम किया कि भगवान इस प्रश्न की निवृत्ति कीजिए कि गुण और विषय आपस में अलग कैसे हैं। इस विषय में प्रणाम करके कहा तो ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हो गई, वो बड़ा सशंकित हो गए। अब शिष्य के प्रश्न पूछने पर अगर पिता या गुरु सशंकित हो जाए, शंका में आ जाए, उनको उत्तर ना पता हो, तो बड़ी हास परिहास की स्थिति हो जाएगी। तो भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने सोचा कि देखो हमारे ब्रह्मा जी थोड़े परेशान होते हैं, तो उन्हीं के हंस के रूप में ही वे वहाँ प्रकट हुए हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में प्रसंग है। और हंस के रूप में प्रकट होकर के ही श्री हंस भगवान ने सनकादिकों को ब्रह्म विद्या का उपदेश किया है। अस्तु, तो भक्ति के उद्गम के विषय में निम्बार्क भगवान के मत को हम समझने का प्रयास करेंगे। मैं साथ साथ चलता जाता हूँ, आपके सभी के हाथ में पत्र है, हम थोड़ा थोड़ा वर्णन करते हुए साथ साथ पढ़ते भी जाएंगे, और जहाँ आप चर्चा होगी वहाँ विशद चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आद्याचार्य श्री निम्बार्क भगवान एक सिद्धांत बताते हैं कि जीव अनंत हैं। तो निम्बार्क भगवान अपनी वेदांत श्लोकी में, यहाँ तो बड़े बड़े मुझसे विद्वज्जन बैठे हैं जिन्होंने बड़े बड़े महापुरुषों से अध्ययन किया है, उनके चरणों में प्रणाम और दृष्टतापूर्वक कहता हूँ। ज्ञान स्वरूपम च हरेरधीनम शरीर संयोग वियोग योग्यम अणुम ही जीवम प्रतिदेह भिन्नम ज्ञातृत्ववंतम यदनंतम आहु। यहाँ ये जीव स्वरूप का वर्णन श्री निम्बार्क भगवान कर रहे हैं कि कैसा स्वरूप है जीव का। तो जीव तो अनंत है, अपरिमित है, इनकी कोई परिमाण तो है नहीं कि भाई जीव कोई 1 होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, ये तो अनंत संख्याओं में है। और वे स्वयं ज्ञानवान भी हैं। निम्बार्क भगवान ने जीव को स्वयं ज्ञानवान माना है कि उसमें स्वयं में ज्ञान है, स्वयं में प्रकाश है, और शरीर के साथ संयोग और वियोग होने के कारण जन्म और मरण इत्यादि को प्राप्त करते रहते हैं। वे अत्यंत सूक्ष्म हैं, उनका स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म माना गया है। अणुम ही जीवम प्रतिदेह भिन्नम, और हर जीव अनेक अनेक प्रकार के देहात्मा और जीवात्माओं को, शरीर को धारण किया हुआ है। लेकिन ये सारे होते हुए भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। हरेरधीनम ज्ञान स्वरूपम च हरेरधीनम। तो जीव के विषय में जब बात आई है तो हरि के अधीन कह दिया है कि जो कुछ है वो हरि के अधीन है। ये जो जीव को ज्ञानवान भी मान लिया, प्रकाशवान भी मान लिया, जीव की अनंत संख्या भी मान ली, अनंत संख्याओं में जीव मान लिया, परंतु उसके बाद भी कहा कि इतना होने पर भी हरेरधीनम, ये हरि के अधीन ही है। और किस कारण से ये अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाते, तो दूसरे श्लोक में कहते हैं अनादि माया परयुक्त रूपम त्वेनम विदुर्वयम भगवत प्रसादात मुक्तम च बद्धम किल बद्ध मुक्तम प्रभेद बाहुल्यम अथापि बुद्ध्यम। तो अनादि माया ने जीव के इस ज्ञान को संकुचित कर दिया है, वास्तविक ज्ञान को छुपा दिया है। तो भगवान का अनुग्रह जब जीवों पर होता है तब जाकर के इस जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। इसलिए यहाँ थोड़ा सा शायद भक्त शब्द गलत आ गया है। मुक्त बद्ध और बद्ध मुक्त, ये 3 भेद होंगे।
मुक्तम च बद्धम किल बद्ध मुक्तम प्रभेद बाहुल्य मथापि बोध्यम। तो यहाँ 3 भेद होंगे, मुक्त जीव, बद्ध जीव और बद्ध मुक्त जीव। ये निम्बार्क भगवान 3 प्रकार के विशेष भेद बताते हैं और कहते हैं इसके अतिरिक्त भी अन्य प्रकार के भेद भी होते हैं। मुक्तम च बद्धम किल बद्ध मुक्तम प्रभेद बाहुल्य मथापि बोध्यम। तो यहाँ निम्बार्क भगवान एक विशेष रूप से कहते हैं अपने 10 श्लोकी में, और डिमडिम घोष करते हुए कहते हैं कि जीव स्वरूपतः भगवान का दास है, माया का दास नहीं है। जीव भगवान का दास है। जीव का स्वरूप किसका दास है? दासो हम दासो हम दासो हम तो चल रहा है महाराज, लेकिन जीव का स्वरूप भगवत दास होने में है, माया का दास होने में नहीं है। लेकिन अनादिकाल से इस माया के संग रहने से, संगवशात अपने स्वरूप का विस्मरण ये जीव कर बैठा है। इस दुस्तर माया से पार पाने के लिए निम्बार्क भगवान ने कहा, उपासनीयम नितराम जनैः सदा प्रहाणे ज्ञानतमोनुवृत्ते सनंदनाद्यै मुनि निर्विस्थोक्तम श्री नारदाय अखिल तत्व साक्षिणे। तो छठे श्लोक में भगवान कहते हैं ये अनादि माया जुड़ी हुई है महाराज, जन्म जन्मांतरों से, युग युगांतरों से, लोक लोकांतरों से। इससे अगर निवृत्त होना है तो निवृत्त होने के लिए तो एक ही चीज़ है कि उपासनीयम नितराम जनैः सदा, भगवद उपासना करो। भगवद उपासना का मार्ग ही माया से मुक्त होने का मार्ग है, माया के संग से मुक्त होने का मार्ग है। तो इसीलिए भगवद उपासना को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और कौन सी भगवद उपासना को? तो परंपरा को विवृत करते हुए निम्बार्क भगवान कहते हैं कि जिस परंपरा को नारद जी सनकादिकों ने उपदेश किया है, उसी परंपरा के ज्ञान को, उसी ब्रह्म ज्ञान को मैं अज्ञानानंद के आकार के कारण जन्म रूप मृत्यु रूप संसार चक्र से मुक्त होने के लिए सर्वेश्वर भगवान की उपासना करनी चाहिए, ऐसा मैं प्रतिपादन करता हूँ। क्योंकि निम्बार्क भगवान कह रहे हैं नान्यागति कृष्ण पदार विद्यात संदृश्यते ब्रह्म शिवादि वंदिताम न अन्यागति कृष्ण पदार विद्यात। यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर भगवान की उपासना ना करें उसके अतिरिक्त कोई गति होगी नहीं, कुछ है ही नहीं। न अन्यागति कृष्ण पदार विद्यात, जीव की अन्य कोई गति होती ही नहीं। अंत तो गत्वा तस्मात् के ना पिपाये न मन कृष्ण निवेशयेत। तो अनंत गत्वा सबको जाना, सबको भगवान के ही समीप है, इसलिए और कोई गति तो जीव की होगी नहीं, ऐसा श्री निम्बार्क भगवान उपदेश करते हैं। इसी प्रकार जैसा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र के प्रथम पाद का जो प्रथम अधिकरण है उसके विषय में मीमांसा का उल्लेख करते हुए श्री निम्बार्क भगवान कहते हैं कि मीमांसा से तो कर्म के फल का निश्चय होता है। मीमांसकों से क्या पता पड़ता है कि मीमांसकों को पढ़ो लगेगा कर्म का फल ही है, कर्म से ही सब कुछ प्राप्त होने वाला है, कर्म ही स्वयं भोक्ता और स्वयं नियोक्ता है, ऐसा मीमांसकों से पता पड़ता है। लेकिन ये कर्म ही निश्चित अवधि में, जितनी देर कर्म की अवधि है उतनी देर कर्म की गति है। कर्म की अवधि नष्ट होने पर कर्म की गति नष्ट हो जाएगी, कर्म का फल नष्ट हो जाएगा। तो ब्रह्मानंद का फल अनंत होता है, कर्म का फल क्षणिक होता है, इसलिए कर्म का फल नाशवान है, परंतु ब्रह्मानंद का जो फल है वो अनंत है। ऐसा प्रथम श्लोक की व्याख्या निम्बार्क भगवान करते हुए कहते हैं कि भगवद कृपाकांक्षी जो जीव हैं, कर्मफल में एक समय के बाद अनास्था उनकी हो जाती है और कर्मफल से ऊपर उठ करके वो भगवत कर्मों में उनकी रुचि होने लगे, भगवत कृपाकांक्षी वे होने लगे और निरंतर भगवत सानिध्य के लिए वे अपने आचार्य, अपने गुरुदेव के शरणागत रह करके मोक्ष की कामना से, मुक्ति की कामना से, सायुज्य सामीप्य सारूप्य सालोक्य इत्यादि मुक्ति की कामना से वे अनंत अचिंत आनंद स्वरूप भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण, जिनको हमारे यहाँ वास्तविकता में रमाकांत पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री कृष्ण के रूप में विवृत किया गया है, उनको जानने की जिज्ञासा जब करता है जीव, वही होगा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ब्रह्म जिज्ञासा क्या है? वो भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर जो अनंत कोटि गुणगण निलय हैं, जो सर्व गुणगण निलय हैं, जो निरतिशय सौंदर्य के सिंधु हैं, माधुर्य के सिंधु हैं, कारुण्य के सिंधु हैं। जीव के मन में जब उनको जानने की इच्छा जब बलवती होती है, तभी जब इच्छा जो इच्छा भगवत मिलन की इच्छा अपने समस्त कर्मों को त्याग करके, तो श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज भी लिखते हैं एक सुंदर से पद में, धनी धनी मात पिता सुत बंधु, धनी 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 जननी जन गोद खुलायो, धनी धनी चरण चलत तीरथ को, धनी गुरुजन हरि नाम सुनायो। तो श्री भट्ट देव जी भी, पूर्वाचार्य चरण भी यहाँ यही बात को विवृत करते हैं कि जब सारे क्रियाकलापों से उठ करके भगवत मिलन की और भगवान को जानने की इच्छा होती है, वही होती है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो यहाँ पर फिर एक विशद विवरण यहाँ आ जाता है
कि ब्रज क्षेत्र में हम देखते हैं कि निम्बार्क संप्रदाय की जब बात आती है तो उसको आज भी केवल झांझ मजीरों वाला संप्रदाय मात्र मानने की भूल कर बैठे हैं। तो शायद उसका पिछले 100, 150, 200 वर्षों में आया हुआ कालखंड या 50-60 वर्षों में अदूरदर्शिता से लिए गए निर्णय भी इसका परिणाम हो सकते हैं। हम तो स्पष्टवादी हैं महाराज। तो एक बात समझनी चाहिए कि श्री शब्द क्या है और निम्बार्क संप्रदाय की उपासना क्या है। उपास्य रूपम तदुपासकस्य निम्बार्क भगवान ही लिखते हैं। आपने तो दशश्लोकी पर विशद पूज्य श्यामा शरण जी से लंबे वर्षों तक अध्ययन किया है। ऐसे महापुरुष हमारे बीच में बैठे हैं और हमें क्या चाहिए। उपास्य रूपम तदुपासकस्य च कृपा फलम भक्ति रसस्ततः परम, ये निम्बार्क भगवान कहते हैं। ये पहले उपास्य के रूप को जान लो कि उपासना करनी किसकी है। हम जिनकी उपासना कर रहे हैं उनका स्वरूप कैसा है, उन किसकी उपासना करनी चाहिए, कौन उपास्य है। तो उपास्य के स्वरूप को सबसे पहले जानने को आचार्य चरण आज्ञा करते हैं। लेकिन यहाँ जब ब्रज क्षेत्र की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी व्यवस्था देखने को मिलती है कि श्री शब्द की जब बात आती है तो हम बहुत संकुचित अपनी विचारधारा कर लेते हैं। बुरा ना मानने, कोई कान पकड़ के हम बोलते हैं। क्योंकि कुछ लोगों का ये प्रसंग है कि निम्बार्क संप्रदाय में केवल राधा कृष्ण भगवान की ही उपासना है और कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि रमाकांत पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की उपासना है। तो आज जैसा कि प्रचलन में केवल ये ला दिया गया है कि श्री शब्द का अधिकार केवल राधा जी ही ग्रहण करेंगी, तो निम्बार्क भगवान और पूर्वाचार्य चरणों ने शायद इस विषय पर कुछ विशेष बात कही होगी। उस विषय पर जब भक्ति की चर्चा हो रही है तो सिद्धांत से ज़्यादा पहले भक्ति की चर्चा करें। तो श्री शब्द का अर्थ क्या होगा? श्री शब्द का अर्थ लगाने के लिए हमारे यहाँ से आप पढ़ते भी चलेंगे साथ साथ एक विशद प्रसंग है कि श्री युगल राधा कृष्ण की उपासना निम्बार्क संप्रदाय में है अथवा रमाकांत पुरुषोत्तम की, परंतु भेद व्याख्या में है। आदि शब्द श्री का अर्थ रमा देवी करते हैं, आदि भेद व्याख्या में है। आद्याचार्य कृत रहस्य मीमांसा अंतर्गत प्रपन्न कल्पवल्ली में शरणागति मंत्र, हमारे यहाँ मंत्र द्वय की परंपरा है। एक तो 18 पदों का गोपाल मंत्र दिया जाता है, उससे पूर्व में जिस तरह पुष्टि मार्ग में ब्रह्म संबंध कराया जाता है ना, उसी प्रकार निम्बार्क संप्रदाय में शरणागति मंत्र को देने की प्रथा है। तो मुकुंद मंत्र को शरणागति मंत्र के रूप में दिया जाता है जहाँ पर श्री शब्द का वर्णन मिलता है। तो वो जो श्री शब्द वहाँ पर है, तो सुंदर भट्ट देव जी तो प्रपन्न कल्पवल्ली में निम्बार्क भगवान श्री शब्द का अर्थ रमा देवी कर रहे हैं। श्री निम्बार्क भगवान प्रपन्न कल्पवल्ली में श्री देवी का अर्थ रमा देवी कर रहे हैं। उसी का व्याख्यान सुंदर भट्टाचार्य जी महाराज प्रपन्न सुरुत मंजरी में श्री शब्द को कांति, संपद और लक्ष्मी इन 3 रूपों में व्यवहित कर रहे हैं। और इन तीनों शक्तियों का नित्य संयोग ही श्री भगवान से है। ये तीनों शक्तियाँ कांति, संपद और लक्ष्मी, ये तीनों शक्तियाँ श्री भगवान के साथ सदैव हैं, नित्य हैं। इसी प्रकार रामानुज संप्रदाय में भी देखेंगे तो श्री देवी, भूदेवी, लीला देवी 3 प्रकार की देवियों का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर भी सुंदर भट्ट देव जी महाराज भी कांति, संपद और लक्ष्मी इन 3 अर्थों में श्री शब्द को व्यवहार कर रहे हैं। और ये भगवान से सदैव 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 इनका नित्य संयोग है, कभी इनका वियोग नहीं होता। गौड़ीय संप्रदाय इत्यादि में वियोग की भावना देखी जाती है, परंतु निम्बार्क संप्रदाय में नित्य संयोग का प्रसंग रहता है। और इसमें महाराज ये फिर मतांतर हैं, मनांतर नहीं है, मतांतर है। और सारे मत एक दूसरे के आनंद लेने के लिए है, ना कि उन पर कोई आक्षेप विक्षेप करने के लिए। तो इन तीनों शक्तियों का संयोग भगवान से है। लेकिन जो प्रथम 2 शक्तियां हैं कांति और संपद, आचार्य चरण इनका उपयोग शरणागति में नहीं बताते। आचार्य चरण कहते हैं कि शरणागति में तो केवल लक्ष्मी पद से व्यवृत होने वाली जो श्री देवी है उसी का संयोग माना गया है। और अपने आश्रम, जैसे भगवान का स्वरूप कैसा है, जैसे अचिंत स्वरूप भगवान है, अनंत गुण वाले भगवान है, सर्वोत्कृष्ट शक्तिमान भगवान है, तो भगवान के ही समान सर्वोत्कृष्ट शक्ति युगल रूप में स्थापित करके युगल रूप में भगवान जैसे हैं वैसे ही उनकी शक्ति को भी स्वीकारा गया है। तो जहाँ भी श्री शब्द व्यवहृत हो रहा है वो भगवान में और उनमें कोई अंतर नहीं है। तो जैसे भगवान है वैसी उनकी श्री है, जैसे भगवान है वैसी उनकी शक्ति है। अगर भगवान अचिंत हैं तो वे भी अचिंत हैं, भगवान अनंत हैं तो उनकी शक्ति भी अनंत है। ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान की शक्ति तो अनंत हो, भगवान तो अनंत हो पर उनकी शक्ति अनंत ना हो। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तो भगवान को भी अनंत माना, भगवान की शक्ति को भी अनंत माना। और अपने आश्रितों को वात्सल्य आदि गुणों से एवं प्रीति आदि गुणों से भगवान को आनंदित करे, इसलिए उन्हें रमा कहते हैं। रमा क्यों कहते हैं? अपने आश्रितों के भावों को लेकर के वात्सल्य भाव से आश्रित के भक्ति भाव को धारण करके उन्हें आनंद प्रदान करती हैं, इसलिए वे रमा हैं।
गायत्री में प्रतिपादित जो देव पदार्थ है 24 अक्षरों में जो व्यवहृत हैं, वे भगवान वासुदेव ही हैं और वे गायत्री के समस्त वेदवाक्य सदैव उनकी पत्नी हैं, सदैव उनके सहित है, इसीलिए वे श्री कही जाती हैं। ऐसा सुंदर भट्ट देवाचार्य जी महाराज अपने प्रपन्न श्रुत मंजरी में वर्णन करते हैं। भगवान के साथ नित्य लक्ष्मी देवी, सत्यभामा देवी और लीला देवी विराजमान रहती हैं। तो इसलिए भगवान का स्वरूप युगल हो गया। अब जहाँ भगवान जिस स्वरूप में होंगे वहाँ पर उनकी उसी स्वरूप की अधिष्ठात्री साथ आ जाएंगी। अगर द्वारका लीला करेंगे तो रुक्मिणी जी भी खड़ी होंगी तो वे भी श्री जी कहलाएंगी। अगर श्री सत्यभामा जी भी खड़ी होंगी तो वे भी श्री जी कहलाएंगी, क्योंकि अगले पृष्ठ पर आपको एक बड़ा सुंदर श्लोक मिलेगा, अगले से अगले पृष्ठ पर, ये अगले से अगले पृष्ठ पर, वहाँ पर रुक्मिणी सत्यभामा ब्रजस्त्री मुदा विराजमानाम अनुरूप सौभगाम सखी सहस्त्रई परिसेविताम सदाम स्मरेम देवीम सकलेष्टकामदाम। तो भगवान का स्वरूप कैसा बताया है? जैसा भगवान का स्वरूप बताया है वैसा ही श्री प्रिया जी का स्वरूप बताया है। जैसा भगवान का स्वरूप है वैसा ही उनकी प्रिया, उनके वामांग में विराजमान प्रिया का स्वरूप है। तो भगवान कैसे हैं? स्वभावतः अपास्त समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणैक राशिम, कि उनमें कोई दोष है ही नहीं महाराज, वो समस्त दोषों से रहित हैं। किसी प्रकार के दोष उनमें व्याप्त नहीं होते और किसी भी प्रकार के दोषों में श्री हरि व्याप्त नहीं होते। तो दोष ना हरि में है, ना हरि में दोष समीपी फटकते हैं। समस्त दोषों से वे रहित हैं और केवल कल्याण गुण की राशि हैं। वे कल्याण गुणैक राशि में हैं, वो कृपा राशि हैं, कल्याण राशि हैं। व्यूहांगिनम, व्यूहों के अंगी हैं। प्रद्युम्न संकर्षण अनिरुद्ध और वासुदेव, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये चार भेद माने जाते हैं व्यूह के। तो व्यूहों के अंगी हैं, वो व्यूहों के मूल हैं और जितने अन्य अन्य अवतार हैं उन अन्य अन्य अवतारों के वे श्री कृष्ण अंगी हैं, ऐसा श्री निम्बार्क भगवान यहाँ उल्लेख करते हैं। और ध्यायेम कृष्णम कमलेक्षणम हरिम, कैसे कृष्ण है जो ब्रह्म शिवादि वंदिता, ब्रह्मा शिव के द्वारा पूजित है, जो बड़े बड़े इंद्रों के द्वारा, पुरंदरों के द्वारा, सुरेंद्रों के द्वारा पूजित हैं, ऐसे भगवान सर्वेश्वर श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण। तो ऐसे भगवान अरविंद लोचन श्री हरि का हम नित्य ध्यान करें, ऐसा श्री निम्बार्क भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो जब भगवान अनंत हैं, भगवान सर्वगुणगण निलय हैं, तो उनके वामांग में जो विराजमान हैं वे जो श्री प्रिया जी हैं, वे विश्वभानुनंदिनी जो हैं, वे भी भगवान के समान है। क्या दोनों में अंतर है? दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक प्राण द्वे ही गात्र रसिक राज शेखर श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज श्री महावाणी जी में वर्णन कर देते हैं। एक प्राण द्वे ही गात, एक ही हैं लेकिन दो दिखाई पड़ते हैं। तो वे यहाँ ये जो शब्द है ना, अंगे तु वामे, जैसा अभी हम बोल ही रहे हैं, अंगे तु वामे, तो यहाँ पर विचार करने का विषय है कि जो तू शब्द है, ये अंगे तु वामे में तू शब्द जो है, इस तू शब्द पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वेदांत रत्न मंजूषा में पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज इस विषय पर चर्चा करते हैं। क्या कह रहे हैं? तू शब्देन रमा सत्यभामयोर ग्रहणम, तू शब्देन रमा सत्यभामयोर ग्रहणम, तू पुनः कृष्णस्य वामांगे रमाम सत्यभामाम स्मरे मित्यर्थः। ये लघु मंजूषा में प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं वहाँ पर कि तू शब्द से रमा सत्यभामा को भी ले लेना चाहिए। अंगे तु वामे, वाम भाग में तो विराजमान है ही, लेकिन तू शब्द में रमा सत्यभामा दोनों को ले लेना चाहिए, क्योंकि तीनों ही मतों में श्रीजी शब्द में तीनों ही स्वतः ही विवृत हो जाएंगी। इसलिए भगवान की किसी भी लीला में भेद देखना नहीं चाहिए। भगवान की समस्त लीला श्री जी के साथ ही संपादित होती हैं, श्री जी को छोड़ के संपादित नहीं होती हैं। तो यहाँ पर आह्लाद, ऐश्वर्य और आधार, तीन अलग अलग भगवान की तीन प्रमुख शक्तियाँ हैं और तीनों शक्तियों की तीन अधिष्ठात्री शक्तियाँ बनेंगी। तो आह्लाद की अधिष्ठात्री कौन है? आह्लादिनी श्री राधा रानी। ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री कौन है? ऐश्वर्य अधिष्ठात्री श्री रुक्मिणी जी हैं। और आधार की अधिष्ठात्री कौन है? आधार शक्ति नमो नमः भूदेवी हैं, श्री सत्यभामा जी हैं। तो भगवान की तीन शक्तियाँ हुई, आह्लाद, ऐश्वर्य और आधार। आह्लादिनी श्री प्रिया जी, ऐश्वर्य की शक्ति श्री रुक्मिणी जी और आधार की शक्ति श्री भूदेवी सत्यभामा जी। तो इन तीनों को ही तू शब्द में ग्रहण कर लिया गया है। तत्र श्रियो द्वे रूपे श्रेष्ठ लक्ष्मीश्चेति या च लक्ष्मी सा रुक्मिण्यादि रूपा, सिद्धांत रत्नांजलि।
और वयमुक्त लक्षणस्या घट घटना पतरान चिंत्यानंत विचित्तन भक्तिमतो, यहाँ भी थोड़ा शायद मिसप्रिंट है, विचित्तन भक्तिमतो भगवता कृष्णस्य वामांगेन रूप सौभगाम लक्ष्मी रुक्मिणीख्याम सदा स्मरेमः। वेदांत रत्न मंजुषा, वेदांत रत्न मंजुषा में ही श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज लिखते हैं, सब दोष संबंधों से शून्य अचिंत्य अनंत स्वाभाविक कल्याण गुण के सागर, जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय के कारण, सब के सब शास्त्रों के वेद्य, वेदों के वेद्य, पुराणों के वेद्य, सभी उपास्य मोक्ष के दाता, मुक्त जन प्राप्य भगवान पुरुषोत्तम भगवान ही हैं। और उन्हीं अचिंत्य अनंत, उन्हीं की अचिंत्य अनंत शक्ति जो भगवान के ही समान समस्त गुणों को लेकर के बैठी है, वे रुक्मिणी नाम से लक्ष्मी विराजमान है अगर द्वारका लीला में है तो। और उनका स्मरण परम कर्तव्य है। अनुरूपत्व नाम जिसके गुणों की तुलना श्री कृष्ण के गुण के द्वारा ही हो रही है, इसलिए उनमें भी अंतर नहीं किया गया है। यह वार्ता विष्णु पुराण में भी स्पष्ट है। दिव्य मंगल नराकृति भगवान जिस समय आविर्भाव होते हैं उस समय आनंद रूप नराकार लक्ष्मी अथवा श्री का भी आविर्भाव होता ही है। वे अकेले नहीं आविर्भाव प्रकट होते हैं, वे अपनी आनंद स्वरूपा श्री को लेकर के ही तो अवतरित होते हैं। भगवान के विग्रह के अनुरूप यह लक्ष्मी श्री जो कही गई हैं, यह भी समस्त रूपों को धारण करती हैं। जैसे रघुवंश में रामावतार के समय पर यही श्री लक्ष्मी जी या श्री जी यही श्री प्रिया जी जानकी जी के रूप में व्यवहृत हुई, और श्री कृष्णावतार में रुक्मिणी हुई। अन्य अवतारों में भी जो भगवान श्रीमन नारायण की अनपायिनी शक्ति है, तो ये वह लक्ष्मी है। लेकिन जब वृषभानुजा की बात आती है कि व्रज गोपिकाओं में प्रधानभूत जो श्री वृषभानुजा हैं, श्री राधा जी हैं, इनके साथ भगवान का नित्य संबंध है। ये आनंद कंद भगवान का संबंध है। कैसा संबंध है? आह्लाद और आनंद का संबंध है। यहाँ श्री प्रिया जी का स्वरूप हमारे यहाँ कैसा माना गया है? राधया माधवा देवो। जैसे कि श्री राधा जी हैं, जैसे रसिक राजशेखर महावाणीकार हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज अपने ग्रंथ में लिखते हैं ना, महावाणी जी में, राधाम कृष्ण स्वरूपाम वही कृष्णम राधा स्वरूपिणीम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। श्री प्रिया जी जो है ना, राधा जी, वो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप हैं। संपूर्ण रूप स्वरूप श्री प्रिया जी श्री कृष्ण ही हैं, और श्री कृष्ण भी संपूर्ण रूप स्वरूप लेकर के श्री प्रिया जी ही हैं। राधाम कृष्ण स्वरूपाम वै कृष्णम राधा स्वरूपिणीम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। तो जब श्री प्रिया जी की बात आती है तो वे भगवान की आह्लादिनी परम शक्ति हैं, और भगवान की निरतिशय प्रेमानंद मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की अनपायिनी पत्नी है। इसलिए विराजमानाम, इस पद का यह भाव है कि माधुर्य सौंदर्य मार्दव लावण्य मई श्री राधिका जी का स्वरूप दिव्य मंगल विग्रह श्री कृष्ण जैसा ही है, उनके वामांग में सदा विराजमान है। विराजमानाम अनुरूप सौभगाम, किसके अनुरूप? भगवान श्री कृष्ण के अनुरूप सौभगाम विराजमान है। तो दोनों का परस्पर में नित्य संबंध है। प्रेमाधिष्ठात्री श्री राधिका के अनवरत चरणारविंद स्मरण करने से ही प्रेम प्राप्ति होती है। अस्तु। तो यहाँ पर सार स्वरूप, अगर उपास्य स्वरूप की चर्चा हो रही थी, तो जैसा पूर्व में हमने बता ही दिया, रुक्मिणी सत्यभामा व्रजस्त्री विशिष्टा श्री भगवान पुरुषोत्तमो वासुदेव सांप्रदायाभिर्वैष्णव वैष्णवई सदोपासनीय। हाँ, रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, राधिका जी भेदाभेद स्वरूप में एक श्री नाम से जानी जाती हैं। पुरुषोत्तम वासुदेव सर्वेश्वर श्री कृष्ण की उपासना ही निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णवों को करनी चाहिए। ऐसे शक्ति सहित शक्तिमान भगवान श्री सर्वेश्वर राधा माधव का अहर्निश स्मरण हो, यही युगल उपासना है, यही युगल उपासना को स्वरूप है। उपासनीयम नितराम जनई सदा। अब यहाँ नितराम जनई सदा कह दिया निम्बार्क भगवान ने कि किसको करनी चाहिए। बहुत देर से चर्चा हो रही थी, द्विजातियों पे भी चर्चा हो रही थी, द्विजेतरों पे भी चर्चा हो रही थी। मैं समझता हूँ निम्बार्क भगवान उस कालखंड के पहले आचार्य होंगे जिन्होंने इस बात का डिमडिम घोष किया, उपासनीयम नितराम जनई सदा। वेद में हो सकता है अधिकार हो, वेद में हो सकता है अधिकार ना हो, द्विजातियों का अधिकार हो, अन्यों का अधिकार ना हो, द्विजत्तरों का, स्त्री शूद्रादि अनधिकार, स्त्री शूद्र का अनधिकार हो, लेकिन निम्बार्क भगवान यहाँ कहते हैं स्पष्ट रूप से उपासनीयम नितराम जनई सदा। वेद में हो सकता है अधिकार हो या ना हो, परंतु उपासना में, भगवद उपासना में, भगवद भक्ति में सबका अधिकार है, सबका अधिकार है। इसकी भावना करते हुए निम्बार्क भगवान उपासनीयम नितराम जनई सदा कह देते हैं।
नितराम जने सदा, समस्त लोगों के द्वारा उपासनीय है, द्विजाति हो ना हो। अब यहाँ भेद वेदादि में तो है, वैदिक, क्योंकि निम्बार्क संप्रदाय को हमने जैसा पहले कहा, ये तो नहीं कह सकते झांझ मजीरे का संप्रदाय है, शुद्ध अनादि वैदिक संप्रदाय है। और किसी भी संप्रदाय के दो पक्ष होते हैं, एक सिद्धांत पक्ष होता है और एक उपासना पक्ष होता है। सिद्धांत पक्ष में जैसे हम लोग द्वैतवाद की बात करते हैं, तो उपासना पक्ष में हमारे यहाँ युगल उपासना की बात कर रहे हैं, रसोपासना की बात कर रहे हैं। तो सिद्धांत पक्ष भी एक संप्रदाय का एक पहलू है। किसी भी संप्रदाय का, कोई भी मानद संप्रदाय है, वो उभय पक्ष में है महाराज जी। एक तो उसका सिद्धांत पक्ष है, एक उनका उपासना पक्ष है। तो सिद्धांत पक्ष में जब बात करते हैं तो निम्बार्क भगवान ने जिन ब्रह्मसूत्र के भाष्य इत्यादि, जिन प्रस्थानत्रयी पे भाष्य किए हैं, हो सकता है वहाँ पर वो सबका अधिकार वेदादि मार्गों में ना बताते हों, लेकिन उपासना में सबका अधिकार है। उपासनीयम नितराम जनै सदा प्रहाणे ज्ञान तमोनुवृत्ते। भज सेवायाम, इस धातु से अगर तिन प्रत्यय करेंगे तो भक्ति शब्द सिद्ध होता है, जिसका अर्थ होता है सेवा, अनुराग, श्रद्धा, प्रेम, उपासना। भक्ति द्वारा भगवत प्राप्ति में गुरुदेव द्वारा शरणागति मुख्य है। अब ये तो नहीं कह सकते कि भाई किसी कोई व्यक्ति आया, गुरुदेव से कान फुकवा लिया, शंख चक्र की ताप ले ली, पंच संस्कार ले लिए, अब वो पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा, नहीं। तो यहाँ पर फिर आचार्य चरण कहते हैं, यहाँ पर साधन साध्य की बात नहीं हो रही है, यहाँ कृपा साध्य की बात हो रही है कि ये तो ठीक है कोई भी कर लेगा, पंच संस्कार युक्त वैष्णवी दीक्षा तो कोई भी ले लेगा, पर यहाँ साधन साध्य की बात नहीं है, कृपा साध्य की बात है। अगर हरि कृपा करे तो, इसलिए निम्बार्क भगवान कह रहे हैं कृपा से धन्यादि युजी प्रजायते यया भवेत प्रेम विशेष लक्षणा। तो यया कृपा से धन्यादि युजी प्रजायते यया भवेत प्रेम विशेष लक्षणा, भक्तिर्नन्याधिपतेर महात्मनः साच उत्तमा साधन रूपिका परा। तो वही उत्तम साधन है जिसकी कृपा से भगवान की प्राप्ति हो, लेकिन साधन की अपेक्षा भगवत कृपा की ही प्रधानता मानी गई है। तो भक्ति मार्गीय साधन का शास्त्र मूलक संप्रदाय में जो स्वरूप स्वीकृत किया गया है, अगर उस विषय में चर्चा करें तो मुमुक्षु जनों को सदैव स्वाधिकारानुसार, अब यहाँ विशेष शब्द यही है, स्वाधिकारानुसार, अपने वर्ण, अपने जाति, अपने कर्म, अपने कार्य, किसी के भी अनुसार, अपने अपने अधिकार के अनुसार ज्ञान, कर्म, भक्ति, हरिगुरु शरणागति, गुरु आज्ञा में रहना, साधनों का आश्रय लेना चाहिए। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। स्वाधिकारानुसार संध्योपासना, होम, जप, तप, स्नान, ध्यान इत्यादि जितने भी कर्म हैं, ये नित्य कर्म माने जाते हैं। अब इसी प्रकार से तीर्थ सेवन, व्रतोपवास, दान, ये सभी वर्णों के लिए पालनीय हैं। तो ये तो काम, ये नैमित्तिक कर्म, श्राद्ध विवाह आदि कर्म, ये सब नैमित्तिक कर्म हैं। पूर्वोक्त कर्म कामना से किए जाएं, अगर सकाम हो जाएं तो यही काम्य कर्म हो जाएंगे, कोई कामना इनमें आ जाए तो। इनका निष्काम भाव से पालन जो करे उसे मुमुक्षु कहते हैं, इसलिए इनका निष्काम भाव से पालन करने वाला मुमुक्षु है। नित्य नैमित्तिक कर्म अपने अपने वर्णों और आश्रमों के अधिकारानुसार भगवद आज्ञा पालन रूप समझकर करने चाहिए। नित्य नैमित्तिक कर्म, इसमें ऐसा भाव नहीं आए कि ये कोई सकाम भाव है या निष्काम भाव है, भगवद आज्ञा समझ करके ही उनका पालन करना चाहिए, ऐसे श्री आचार्य चरण वर्णन करते हैं। इनके विपरीत जो इनके विपरीत कोई स्वेच्छाचार का व्यवहार करता है तो वो स्पष्ट माना जाएगा कि वह निषिद्ध है। तो वेदांत पारिजात सौरभ, वेदांत कौस्तुभ प्रभा, दश श्लोकी, श्री नारद नियमानंद गोष्ठी, रहस्य वेदांत रत्न मंजूषा, सिद्धांत रत्नांजलि, प्रपन्न कल्पवल्ली, मंत्र रहस्य षोडशी, ये श्री निम्बार्क संप्रदाय के प्राण ग्रंथ हैं महाराज। प्रस्थानत्रयी पर श्री निम्बार्क भगवान ने भाष्य किया। अब तो जगतगुरु कोई भी लगा के ब्रजमंडल में घूम रहे हैं। प्रारंभिक काल में जगतगुरु उसी को कहा जाता था जो प्रस्थानत्रयी पर या प्रस्थान चतुष्टयी पर अपने अपने अनुसार भाष्य देवे। तो जिन जिन आचार्य महापुरुषों ने प्रस्थानत्रयी मूल रूप से कहूँगा, क्योंकि प्रस्थान चतुष्टय केवल पुष्टि मार्ग में स्वीकृत हुआ है ऐसा हमें लगता है, तो लेकिन दोनों ही स्वीकार्य है, दोनों में हमें कोई आपत्ति वाला विषय बात नहीं है। तो प्रस्थान त्रयी या प्रस्थान चतुष्टय पे जो अपने अपने विचारों के द्वारा सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं वे ही आचार्य कहलाते हैं। तो वेदांत पारिजात सौरभ निम्बार्क भगवान का ब्रह्मसूत्रों पर भाष्य है, और ये सारे ग्रंथ आज भी निम्बार्क संप्रदाय के प्राण हैं, इसीलिए ये अनादि वैदिक संप्रदाय कह करके गौरव को प्राप्त हो रहा है। पूज्यपाद आद्याचार्य और पूर्वाचार्य चरण ने जिस स्वाभाविक द्वैताद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वो इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि श्रुति स्मृति के वचनों से ही उसे प्रमाणित माना गया है, उसके लिए कोई अलग से चिंतन करने की आवश्यकता नहीं आचार्य चरणों ने मानी है। इसलिए गौड़ियों का संप्रदायिक सिद्धांत भी भेदाभेद है।
निम्बार्कियों का सांप्रदायिक सिद्धांत भी भेदाभेद है, पर दोनों में अंतर क्या है? गौड़ियों का जो भेदाभेद सिद्धांत है वो अचिंत्य है, और निम्बार्कियों का जो भेदाभेद सिद्धांत है वो स्वाभाविक है। तो यहाँ स्वाभाविक और अचिंत्य का ही भेद मात्र है। तो स्वाभाविक क्यों है, क्या है स्वाभाविक का विशेष लक्षण? तो श्रुति स्मृति के वचनों से ग्राह्य रूप में वैसा का वैसा स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने भेदाभेद दोनों को माना है। तो निम्बार्क भगवान का सिद्धांत स्वाभाविक द्वैताद्वैत सिद्धांत माना गया है। और अगर कोई कहे कि मुमुक्षु के लिए वैदिक वर्णाश्रम धर्म इत्यादि त्याग देनी चाहिए, मुमुक्षु वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है वैदिक वर्णाश्रम धर्म, तो अगर कोई ऐसा मिथ्या प्रलाप भी करता है तो ऐसा करने पर भी, कोई अगर मिथ्या प्रलाप ऐसा कर रहा है तो निम्बार्क संप्रदाय में आचार्यों ने महाराज बहुत ज़्यादा अपने शब्दों को लिखा और उनको कह दिया वो नग्न पातकी है। निम्बार्क संप्रदाय के आचार्यों ने इतना कह दिया कि वैदिक मर्यादा को छोड़ करके कोई मनमानी अपनी सहनी सहनी कर बैठे, उसको निम्बार्क संप्रदाय नग्न कहती है। केचिदत्र वर्णाश्रम धर्माणाम मुमुक्षा त्याज्यत्वं भावयन्तिम तत्तुच्छ सर्वशास्त्र विरोधात् प्रमाणकत्वाच। नीचे देखिए ऋग यजु साम संज्ञेयम त्रयी वर्णावृत्ति द्विज एता मुंजति से मोहा सनग्न पातकी स्मृतः। वेदांत दश श्लोकी के ब्रह्म निरूपणात्मक स्वभावतो उपास समस्त दोषा, ये जो श्लोक था, इसमें श्री पुरुषोत्तमाचार्य चरण वेद माता गायत्री की व्याख्या रूप मानते हैं और इनके ध्येय गायत्री के विषयभूत हैं। इस प्रकार निम्बार्क संप्रदाय में जो भी कुछ तत्व है उसका मूल वेदादि शास्त्र ही हैं। वेदादि शास्त्रों को, वेद शास्त्रों को, प्रस्थानत्रयी को ही मूल रूप में स्वीकार किया गया है। इसके विपरीत वेद मार्ग को छोड़ करके अगर केवल मनमाने मार्ग की बात की जाए तो जिस तरह श्री निम्बार्क भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर कहते हैं ना, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारत न ससिद्धिम वाप्नोति न सुखम न अपराम गत्यम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित। जो श्रीमद् भगवद गीता में ठाकुर जी कह रहे हैं, उन्हीं वचनों का हमारे यहाँ शास्त्रयो नित्वात, ब्रह्मसूत्र का जो ये अधिकरण है ना, शास्त्रयो नित्वात, शास्त्र की ही प्रमुख भूमिका मानी गई है। स्वामी हरिव्यास देव जी के शिष्यों में 12 शिष्य हुए हैं जो अखाड़े की परंपरा में 12 द्वाराचार्य कहलाते हैं। हमारे यहाँ पर अखाड़ों में 52 द्वारे होते हैं। मैं निम्बार्क संप्रदाय का प्रतिनिधित्व निर्मोही अखाड़े में करता हूँ और वो गौरव गुरु कृपा से मुझे प्राप्त है। तो उसी विषय में अपनी 2 बात कहूँगा। अखाड़े द्वारे की परंपरा में भी टकसाल होती है महाराज जी, साधुओं में हमारे यहाँ टकसाल बड़ी व्यवृत है, आप लोगों ने महाराज जी तो जानते होंगे। तो टकसाल में भी अगर देखा जाए तो निम्बार्कियों की टकसाल जो लोग जानते हैं, कुछ संत लोग बैठे होंगे तो वे बताएंगे कि धाम द्वारिका माना गया और कुलदेवी रुक्मिणी जी मानी जाती है। धाम द्वारका माना जाता है और कुलदेवी जी रुक्मिणी जी मानी जाती हैं, तो वहाँ पर भी ऐसा व्यवहार मिलता है। लेकिन शास्त्र की अगर बात करते हैं तो शास्त्रों को छोड़ करके श्री स्वामी जी महाराज, परशुराम देवाचार्य जी महाराज, जो कि हरिव्यास देव जी के प्रमुख शिष्य हुए और निम्बार्क संप्रदाय की 35-36 पीठिका में बैठ करके मुख्य आचार्य के रूप में जिनको गौरव प्राप्त हुआ, स्वामी श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज, वे एक बहुत सुंदर बात लिखते हैं। हरि स्मरण को संगलय खोजे बहुत ग्रंथ, हरि स्मरण को संगलय, हरि सुमिरन को संगले खोजे बहुत गिरंथ, हरि हरि भगत न भूलई ये परशुराम को पंथ। तो हरि स्मरण को संग लीजिए, लेकिन साथ में भगवान की भक्ति तो है ही है, परंतु भक्ति स्वेच्छाचारिणी ना हो जाए, भक्ति अपने मनमर्जी से चलने ना लग जाए। भक्ति पे भी एक अनुशासन का दंड होना चाहिए, अपनी भक्ति के नियमों पे भी एक अनुशासनात्मक विधान होना चाहिए। इसके लिए ग्रंथों का आलोडन प्रलोडन करने की आवश्यकता है। हरि स्मरण को संगले खोजे बहुत ग्रंथ। और क्यों स्मरण ना करेंगे महाराज? अब यहाँ बैठे हैं, आज भी वे लोग जो ग्रंथों के लिए, जिन्होंने शास्त्रों के लिए अपना संपूर्ण जीवन दे दिया, हम आज इतने वर्षों के बाद भी, उनके जाने के बाद अगर उनकी स्मृति हमारे मस्तिष्क पे और स्मृति पटल पे आज भी आ जाती है, तो क्यों ग्रंथों का आलोडन प्लोडन नहीं होगा? वे चलते फिरते वे सब शास्त्र की मूर्ति ही थे, वे सब ग्रंथ मूर्तियाँ ही थे, जिनके दर्शन से हमको आज संप्रदाय में या वैष्णवता में रहने का आज अवसर प्राप्त हो रहा है और आज हम सबकी भक्ति दृढ़ हो रही है। तो ज्ञानावलंबिका केचित कर्मावलंबिका,
कुछ लोग ज्ञान मार्ग का अवलंबन लेते हैं, कुछ लोग कर्म मार्ग का अवलंबन लेते हैं, पर ज्ञान और कर्म दोनों मार्गों का अवलंबन लेने के साथ साथ वयम तु हरिदासानाम पदत्राणावलंबिका, हम तो अपने हरिदासों के, अपने गुरुओं के, अपने गुरुजनों के, अपने मार्गदर्शनों के पदत्राण का अवलंबन लेते हैं महाराज। तो शास्त्रियो नित्वात्, शास्त्र नित्य है, मनमानी और स्वेच्छाचारिणी भक्ति का त्याग करना चाहिए और शास्त्रों के अनुसार ही भक्ति मार्ग में दृढ़ होना चाहिए, ऐसा निम्बार्क भगवान कह रहे हैं। निम्बार्क भगवान के पट्ट शिष्य हैं श्री निवासाचार्य जी, वे भी शास्त्र का वो अर्थ वेद ही करते हैं कि जब शास्त्र शब्द की बात आए तो शास्त्र से किसको ग्राह्य है, वेद को ही ग्राह्य किया गया है। और सिद्धांत पक्ष में भी वेद को ही ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रमाण माना गया है। अनुमानादि अन्य प्रमाण से उसकी असंभावना प्रतिपादित की गई है। वेदादि शास्त्र सर्वेश्वर प्रभु ही हैं, अतः ये ही अंतरंग हैं, अन्य कल्पित अनुमानादि बहिरंग हैं। इसलिए शास्त्रयो नित्वात्, वेदादि शास्त्रों को ही सर्वस्व व सर्वोपरि प्रमाण मान करके चलने व उपदेश करने वाले पूर्वाचार्य चरणों की इस महान परंपरा में वेद विहित विधि निषेध को जंजाल समझ करके जो लोग तिलांजलि दे देते हैं, ऐसे लोगों को उन्मत्त ही समझना चाहिए, ऐसे लोगों को भक्त नहीं समझना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को शास्त्रकार भी नास्तिक कहते हैं। मनु जी कहते हैं ये नास्तिको वेद निंदक, नास्तिक वो है जो वेद की निंदा करे। जब तक जीव अशेष पाप नाशक भगवान की शरण में नहीं जाता, तब तक ही उसके अंदर आरती और मोद और दुख इस प्रकार की भावना रहती है। जब वह सब कुछ छोड़ करके अगर भगवान की शरण में किसी भी प्रकार से वे पहुंच गया तो आरती, मोद और दुख तीनों का क्षय हो जाएगा। गीता में भगवान स्वयं कह ही रहे हैं ना, जो हम सब लोगों का आधार वाक्य है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। तो भगवान जब भी कह रहे हैं तो भगवान श्रीमन नारायण श्री हरि श्री सर्वेश्वर का ही आश्रय करना चाहिए। विषम मार्गों को पार कर जाते हैं वे लोग जो भगवद आश्रय ग्रहण करते हैं, सर्व कामना से रहित होकर के भगवत परत्वेन भाव लेकर के निर्मल मन से सर्वेंद्रियों से, इंद्रियों के भी जो प्रेरक हैं, इंद्रियों के प्रेरक, इंद्रियों से भी जो परे हैं, उन भगवान की सेवा ही निम्बार्क संप्रदाय में भक्ति कही गई है। सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा भगवान सर्वेश्वर का अनुग्रह उसी भक्त पर होता है। किस पर होगी भक्ति? भाई भक्ति की बात हो रही है, बिना पात्रता के भक्ति होगी नहीं। भगवान अनुग्रह कब करेंगे? कुछ तो देख के करेंगे। बोले तब देख के करेंगे जब जीव में दिखेगी दैन्यता। जब तक दैन्यता नहीं होगी, दीन भाव नहीं होगा, नम्रता नहीं होगी, समरसता नहीं होगी, तब तक भगवान का भगवत कृपा हो ही नहीं सकती, तब तक भगवान का अनुराग प्रकट ही नहीं हो सकता। तो भगवत अनुराग कब होगा, भगवत कृपा कब होगी? जब दैन्यता होगी। इसलिए निम्बार्क भगवान का यह श्लोक जगत प्रसिद्ध है, कृपास्य दैन्यादि युजी प्रजायते यया भवेत प्रेम विशेष लक्षणा। कृपा से दैन्यादि, पूर्व में श्लोक वर्णित किया जा चुका है और पुनरावृत्ति के भय से दोबारा नहीं लिखा। कृपा से दैन्यादि युजी प्रजायते यया भवेत प्रेम विशेष लक्षणा। जब तक आप वेद मार्ग के अनुसार पहले चलिए, उसके मार्ग अपने गुरुदेव के सामने समुपस्थित होकर के बद्धांजलि होके, जो मुंडकोपनिषद में वाक्य है ना, तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, कि जिसको गुरु की प्राप्ति करनी हो, ईश्वर की प्राप्ति करनी हो, भगवत प्राप्ति करनी हो, ऐसे मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए शिव गुरुदेव की शरणागति रहनी चाहिए। मुंडकोपनिषद में ये वाक्य है और बहुत प्रचलित है, आप सबने श्रवण कर रखा होगा। तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत, जिस गुरु की शरणागति को प्राप्त करने के लिए जाएं, समित पाणि, हाथों में कुछ लेके जाएं, और पर गुरु कैसा हो? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, गुरु में दोनों व्यवहार पूरे होने चाहिए। गुरु श्रोत्रिय भी हो और ब्रह्मनिष्ठ भी हो। ब्रह्म में उसकी अत्यंत निष्ठा हो, ये तो आवश्यक है ही, वो भक्त हो ही हो। वो ऐसा नहीं केवल मुख से ज्ञान देने वाला हो, हृदय से कुछ ना समझने वाला हो, ना ना ना, भक्त तो वो होना ही चाहिए, ब्रह्मनिष्ठ तो होगा ही होगा, लेकिन श्रोत्रिय भी होना आवश्यक है। वो श्रोत्रिय भी हो, तद विज्ञानार्थम, तब जाकर के ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए तो भगवान ने प्रेम लक्षणा भक्ति को फल रूपा भक्ति कहा है। जब आपकी भक्ति में प्रेम प्रदर्शित होने लगे, वो प्रेम लक्षण भक्ति ही सब भक्तियों में श्रेष्ठ है। दीनता, नम्रता आदि दैन्य गुणों से भगवान के विषय में अनुराग प्रकट होता है। उस प्रेमानुराग को ही परासाध्य भक्ति कहते हैं। पराभक्ति कहते हैं या साध्य भक्ति कहते हैं, जो भगवान के विषय में हमारे हृदय से उल्लसित होकर के जो प्रेम प्रकट होता है, वही है पराभक्ति।
और उसी का जो लक्षण है, फल लक्षण है, वही फल रूपा भक्ति है। वह प्रेम लक्षण भक्ति ही सब भक्तियों में श्रेष्ठ है। उससे भिन्न साधन रूपा, अब इससे अगर भिन्न दूसरे पक्ष में अगर खड़ा कर दें तो जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ साधन मान लिया जाएगा, सीधी बात है। या तो भक्ति में प्रेम लक्षण होगा, प्रेम लक्षण को हटा दिया जाए तो साधन लक्षण होगा। तो इसके बिल्कुल विलोमार्थक अगर बात करें तो विलोमार्थी बात में हो जाएगा कि अब साधन से बात करो तो बाकी सब साधन रूपा भक्तियां हैं जिसमें कि साधनों के द्वारा साध्य रूप से भगवान को प्राप्त करने की इच्छा की गई है। इसको अपरा भक्ति भी कहते हैं। अस्तु। पूर्वाचार्य परवर्षी केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी महाराज ने भी भक्ति का यही क्रम माना है। आदौ दैन्यम ही संतोष परिचर्या ततः परम ततः कृपा च सत्संगोत सद्धर्म रुचिस्ततः कृष्णे रतिस्ततो भक्तिर या प्रोक्ता प्रेम लक्षणा प्रादुर्भावे भवेदस्या साधका नामय क्रम। सर्वप्रथम साधक दैन्य और संतोषादि गुणों से युक्त होकर हो, फिर वह अपने जीवन में परिचर्या करे, जीवन में नियमितता लाए, जीवन में नियमित रूप से गुरु आदेश में अपना जीवन व्यतीत करे, अपनी परिचर्या में लगे, तदनंतर उसको भगवान की परोक्ष कृपा प्राप्त होगी। तब जाकर के श्री भगवान कृपा करते हैं जिससे सत्संग मिलता है। सत्संग चौथा क्रम हो गया। सत्संग से सद्धर्म में रुचि प्राप्त होती है और उसके उपरांत सद्धर्म में रुचि होने से धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण में रति होती है, और जब श्री कृष्ण में रति होती है तभी भक्ति प्रकट होती है, और भक्ति के उदय होने के बाद जो प्रकट होता है वह है श्री प्रेम लक्षणा भक्ति। भक्ति के भी ऊपर जो तत्व है वह प्रेम लक्षणा भक्ति है। इस फलरूपा भक्ति की महिमा व्यक्त करते हुए श्री सनकादिक मुनिगण भी कह रहे हैं, प्रभु आपका सुयश अत्यंत कीर्तनीय और सांसारिक दुखों की निवृत्ति करने वाला है। आपकी चरणों की शरण में जो कथाओं के रसिक हैं, जो महाभाग हैं, वो मोक्ष पद को भी कुछ नहीं गिनते। वो आत्यंतिक प्रसाद तो मोक्ष ही माना जाएगा। लेकिन महाराज यहाँ तो वृंदावन में बैठे हैं, गोवर्धन जी में बैठे हैं, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। तो यहाँ तो मुक्ति के विषय में बड़े बड़े लोग एक ही बात कह करके विश्राम लगा देते हैं, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। और कहीं भी क्यों ना, हमने बड़ों से सीखा, बड़ों से सुना, यहाँ जो बैठे हैं उन सब से सीखा है, उनसे सुना है, वे ही बड़े हैं। तो जब भागवत जी के लक्षण बताते हो तो 9वां लक्षण तो मुक्ति को बताते हो, 10वां आश्रय को बताते हो। अत सर्गो वसर्गश्च स्थानम पोषणम उतय मनवंतरे शानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। तो भागवत जी का भी अंतिम लक्षण तो मुक्ति होना चाहिए था, वो तो 9वां लक्षण कर दिया, अंतिम लक्षण आश्रय है। तो ये बड़ी लीला है। तो मुक्ति जो उस मोक्ष पद को भी कुछ नहीं गिनते, उस मोक्ष पद को भी भगवत भक्तों के लिए वह मोक्ष पद भी ग्राह्य नहीं है। महाराज भक्ति के 2 प्रकार यहाँ वर्णित हो जाते हैं, एक विहिता भक्ति और एक अविहिता भक्ति। एक विहिता भक्ति और एक अविहिता भक्ति। अविहिता भक्ति तो जग प्रसिद्ध है ही, 4 प्रकार की है, जो विहित नहीं है यानी बताई नहीं गई है। तो 4 प्रकार की होती, कामजा, स्नेहजा, द्वेषजा और भयजा। कोई काम क्रोध से वशीभूत होकर, काम इत्यादि से वशीभूत होकर के भक्ति कर रहा है, कामजा। कोई द्वेषजा, गोप्य कामात भयात कंस, ये सब अविहिता भक्ति में आएंगे। हाँ, अविहिता, कामजा, द्वेषजा, भयजा। कंस को रात को भी कुछ काला काला देख ले तो कृष्ण दिखाई देवे, तो वो क्या, भयजा, कामजा, द्वेषजा, भयजा और स्नेहजा। माता यशोदा देव की इत्यादि में स्नेह है, तो स्नेहजा भक्ति है। तो ये इस कामजा, द्वेषजा, भयजा और स्नेहजा, ये अविहिता भक्ति के 4 भाग बताए गए हैं। विहिता भक्ति के 2 भाग हैं, साधन रूपा और फल रूपा। 2 तरह की भक्ति विहिता हो जाएगी। श्रवण कीर्तन आदि साधन जन्य भक्ति कहलाती। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इत्यादि के माध्यम से जो भक्ति है वो कहलाएगी साधन रूपा। और अन्य प्रकार से इसके विलोमार्थक कर दिया जाए तो भक्ति योग के माध्यम से आगे बढ़ने को कहलाएगी वो फल रूपा। तो 2 प्रकार की भक्तियों का यहाँ वर्णन आया है। उपासनीयम नितराम जनई सदा, जन सामान्य को भक्ति में अधिकार निम्बार्क भगवान दे देते हैं। साधारण अधिकारी द्वारा किए जाने वाले भक्ति योग का क्रम इस प्रकार है। अब साधारण व्यक्ति भी तो कुछ भक्ति करेगा, एक साधारण भक्ति का प्रकार भी होना चाहिए जन सामान्य के लिए। वो किस प्रकार से साधारण भक्ति करे, तो वो श्री हरि के स्वरूप का ध्यान करे, गुण कर्म आदि का निरंतर परिशीलन करे, उनके लीला चरित्रों का भागवत इत्यादि के माध्यम से श्रवण करे,
सेवाराधन हेतु आवश्यक वस्त्रालंकार, भगवान के पुष्प राग की सामग्री, भगवान के चंदन धूप दीप फूल फल नैवेद्य आदि का वो प्रबंधन करे, उनके स्वरूप गुण आदि का वो चिंतन करे, और शास्त्र का जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ही परत्व हैं ऐसे शास्त्रों का स्वाध्याय अभ्यास करे, पुरुषार्थ चतुष्टय का ज्ञान प्राप्त करे, अनंत शक्ति युक्त भगवान माधव के दिव्य विग्रह जिनके निरतिशय अद्भुत लावण्य में सौंदर्य माधुर्य सौकुमार्य आदि इतने अनंत गुण भगवान में हैं, उन गुणों की लीलाओं का ध्यान करे, उन गुणों का चिंतन करे, उन गुणों का ध्यान करे, भगवान के मंदिर में जाए, तीर्थ यात्रा भी करे, क्षेत्र आदि में जाए, श्री हरि के स्वरूप गुणादि का अनुसंधान करता रहे, तीर्थ यात्रा आदि में जाकर के प्रेम से अपने भगवान का गुणगान करे, भावना युक्त हो नित्य करे, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, भावना युक्त हो करके भगवान का नामोच्चारण करता हुआ नित्य करे, रौति उद्गायति नित्यति च, ऐसी भावना भक्त के मन में धीरे धीरे प्रगाढ़ होने लगे। और पंचरात्रोक्त विधि सब यहाँ स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि विधि बहुत आवश्यक है, कौन सी विधि से, तो निम्बार्क संप्रदाय में ये स्मरण रखा जाए कि गुरुदेव के द्वारा समुपदिष्ट विधि से, यानी जो गुरुदेव ने आपको इस विशेष रूप से जो विधि दी है उससे, साथ ही पंचरात्रोक्त विधि से, नारद पांचरात्र आदि ग्रंथों में जिस प्रकार से जो विधि बताई गई है तद उपचारों के द्वारा संप्रदायानुरूप सांगोपांग परिवार सहित श्री हरि का पूजन अर्चन करना चाहिए। भगवत पादोदक तीर्थोदक का नित्य पान करे, श्री हरि को नैवेद्य प्रसाद दिए बिना बिनु प्रसाद मुख और ना ले ही, बिना प्रसाद अर्पित किए प्रसाद ना लेवे, ये सब सामान्य जनों के लिए व्यवस्था की गई है। हाँ, जैसे ही वैसी भक्ति प्रीति गुरु में भी रखे, श्रद्धा कोमलता, जैसे भगवान में श्रद्धा हो वैसे गुरु में श्रद्धा हो, ऐसा एक साधारण व्यक्ति को नित्य अपने जीवन में इन सबको सम्मिलित करना चाहिए ताकि धीरे धीरे उसकी भक्ति बढ़ती रहे। असाधारण भक्तों की बात कर लें तो असाधारण वैष्णव भक्तों द्वारा जो पालनीय नियम है, वहाँ भक्ति योग का स्वरूप पूर्ण वैदिक होगा उस विधि में। अब बात यहाँ ये समझ लेना चाहिए, अब साधारण में तो सबको जोड़ लिया, उपासनीयम नितराम जनई सदा, उसमें तो कोई भी हो, अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार ना भी हो तो भगवान नाम में तो सबकी गति है ही कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। लेकिन असाधारण वैष्णव भक्तों के विषय में यहाँ एक बात कह रहे हैं। अब जो असाधारण है अर्थात गुरु कृपा से जो पुष्ट है, संपुष्ट हैं, जिनकी भक्ति में भी कुछ विशेषता है, तो वो असाधारण है ना। असाधारण वैष्णव भक्तों में वहाँ कैसा होगा, वहाँ वैदिक ही स्वरूप माना गया है। वेदों में बताई गई, क्योंकि वर्णत्रय का अधिकार है, वेदों उपनिषदों में बताई गई सत्य विद्या शांडिल्य विद्या आदि के भेद से असाधारण साधन भक्ति योग अनेक प्रकार का हो जाता है, जिसमें प्रतीकोपासना और अहम ग्रहोपासना ये मुख्य रूप से प्राप्त होती है। शारीरिक मीमांसा ब्रह्म सूत्र के 3 अध्याय के 3 पाद में भगवान वेदव्यास ने विस्तृत रूप से बताया है। भगवान श्री श्रीनिवासाचार्य जी ने विशद रूप से उसका विवेचन किया है। फल रूप भक्ति का स्वरूप इस प्रकार है। फल रूप भक्ति से क्या प्राप्त होगा, पूर्व में बताए गए कर्म योगानुष्ठान पुरस्चरण आदि क्रियाओं से सर्वेश्वर पुरुषोत्तम के अनुग्रह से प्राप्त सत संप्रदाय निष्ठ आचार्यों द्वारा उपदिष्ट सत शास्त्रों के श्रवण से उत्पन्न, जैसा कि पहले बता दिया गया है और आगे ज्ञान का स्वरूप भी बताएंगे ज्ञान योग के बारे में, उससे जो विवृत हैं वे अनंत अचिंत स्वरूप गुण शक्ति संपन्न भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के अनवच्छिन्न निधिध्यासन रूप भक्ति योग को फल रूप भक्ति योग कहते हैं। क्योंकि प्रभु के निरतिशय कृपा प्रसाद के कारण होने वाला जो साक्षात्कार है उसका भी असाधारण कारण केवल निधिध्यासन को ही कहा गया है। श्रवण मनन निधिध्यासन ही प्रधान रूप से ग्राह्य माना गया है। निधिध्यासन करना ही चाहिए, ऐसा तो श्रुति भी कहती है। उसी बात को भगवान सनत कुमार जी सनत कुमार संहिता में विवृत करते हैं, उल्लेखित करते हैं। सत्व शुद्धि होने पर ही अविच्छिन्न स्मृति होती है। जब तक सत्व की शुद्धि नहीं होगी तब तक स्मृति की भी पूर्णतः शुद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। स्मृति लाभ होने पर ही हृदय की सभी संशय ग्रंथियाँ टूट जाती हैं। जब तक संशय नहीं टूटता तो संशयात्मा विनश्यति। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ना, संशय की ग्रंथियों का भेदन कैसे होगा, जब सत्व की शुद्धि होगी तब उससे स्मृति प्राप्त होगी और स्मृति ही संशय की ग्रंथि का भेदन करेगी। इसलिए विशुद्ध बुद्धि से युक्त पुरुष को अपने
अविचल धृति से मन को रोक करके, मन एवं मनुष्याणाम, मन को रोक करके शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध रूप विषयों का त्याग कर लेना चाहिए। और धीरे धीरे वह जीव त्याग कर ही लेता है। उन विषयों से श्रोक, त्वच, चक्षु, रसना, घ्राण, इन इंद्रियों को धीरे धीरे पृथक करने का अभ्यास करना चाहिए। और ऐसा करने पर धीरे धीरे राग द्वेष की भावना नष्ट होती है। अतः उनको भी दूर हटाकर एकांत सेवन करें, भगवान नाम का आधार बनावे, वैराग्य का आश्रय लेवे, निरंतर वैराग्य का आश्रय लेवे। और ऐसा करते हुए जातक वह साधक ध्यान योग में, निधिध्यासन में संलग्न रहता हुआ आगे की ओर वृद्धि को प्राप्त करता है। इस अवस्था में उसके अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह आदि आंतरिक विकार रूप शत्रु निर्बल हो जाते हैं। उनको त्यागने में उसको तनिक भी कठिनाई नहीं होती। धीरे धीरे निधिध्यासन के अभ्यास से ही वो उन समस्त को, ग्रंथियों को काट करके फेंकने लगता है। ब्रह्म भाव को प्राप्त कर वह प्रसन्नात्मा हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह मुमुक्षु जब ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है तो उस भाव को प्राप्त करने का सामर्थ्य उसमें धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तब वह उस आनंद को प्राप्त कर प्रसन्नात्मा हो जाता है, प्रसन्न होने लगता है। ऐसी स्थिति में उसे ना तो शोक रह जाएगा, ना कुछ समय के बाद उसकी इच्छाएं ही रह जाएंगी। शोक और इच्छाओं पर वो धीरे धीरे विजय को प्राप्त करता रहेगा। सभी प्राणियों में समरूप भाव रखता हुआ वह भक्त मेरी पराभक्ति को, फलरूपा भक्ति को प्राप्त कर लेता है। फलरूप भक्ति योग ही भगवत साक्षात्कार में मुख्य हेतु है। तो मुख्य हेतु संप्रदाय में भी, निम्बार्क संप्रदाय में भी, भगवत साक्षात्कार के भी मूल में अगर कुछ माना गया है तो वो फल रूप भक्ति योग ही है। अविच्छिन्न भक्ति भाव से ध्यान करता हुआ निष्कल ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है, ऐसा श्रुति कहती है। भगवद गीता में भगवान पुनः कहते हैं, भक्ति के प्रभाव से ही भक्त में जितना और जिस रूप में यथार्थ रूप में मुझे जान लेता है, मुझे यथार्थतः जान लेने के बाद मेरे उस परम दिव्य अपराकृत धाम को प्राप्त करता है, जो कैसा है, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक। हे अर्जुन, भगवान कह रहे हैं इस सर्वत्र व्याप्त विराट स्वरूप मुझको अनन्य भक्ति योग के माध्यम से जाना जा सकता है। अनन्यास चिंतन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो जानने, देखने, तत्वतः प्रविष्ट होने के लिए भक्ति ही एकमात्र मुख्य साधन है। उसी फलरूप भक्ति को प्रेम लक्षणा, परा इत्यादि नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि सुदर्शन चक्रावतार भगवान निम्बार्काचार्य ने वेदांत श्लोकी में यया भवेत् प्रेम विशेष लक्षणा, अर्थात जिसमें दैन्यता हो, जिसमें दीनता हो, ऐसे गुण जिस साधक पर हों, ऐसे व्यक्ति पर, ऐसे साधक पर भगवान की अहेतु की कृपा हो जाती है। ऐसा जब वे वर्णन करते हैं तो वे स्वयं इस बात को इंगित कर देते हैं कि साधक के जीवन में जब केवल दैन्यता आएगी तो सारी चीज़ अपने आप गुरु आश्रय में वृद्धि को प्राप्त होती रहती है। रूपादि विषयों के प्रति जिस प्रकार चक्षुरादि इंद्रियों की प्रवृत्ति स्वाभाविक है, उसी प्रकार पराभक्ति युक्त पुरुष की मनोवृत्ति अविच्छिन्न गंगा प्रवाहवत भगवान के स्वरूप, गुण, विग्रह आदि के प्रति समस्त इंद्रियों, अंतःकरणों सहित प्रवृत्त रहती है। उसी भाव को प्रहलाद जी नरसिंह भगवान से कहते हैं प्रणाम करते हुए, हे भगवान आप में मेरी अविच्छिन्न प्रीति हो। हे प्रभु आप ऐसी कृपा करो कि आपके चरणारविंदों में मेरी अविच्छिन्न प्रीति हो जाए। अविच्छिन्न रूप से आपका चिंतन, आपका स्मरण होता रहे। आपकी अविच्छिन्न प्रीति, अविच्छिन्न स्मृति मेरे स्मरण में, मेरे मस्तिष्क में, मेरे हृदय पटल पे बनी रहे और वहाँ से कभी ना हटे। ऐसी प्रार्थना नरसिंह भगवान भी श्री सप्तम स्कंद में भागवत जी में कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जैसे कह रहे हैं, निरंतर साधन परायण व्रत को दृढ़ पालन करने वाले मेरे मंगलमय नामों का संकीर्तन करते हुए परस्पर मेरी ही लीला कथाओं की चर्चाएं करते हैं। वे सदा स्वयं संतुष्ट रहते हुए दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं और सबको आनंदित करते हैं। सभी इंद्रिय वृत्तियों से स्वाभाविक रूप में निरतिशय प्रेम से ही मेरा भजन करते हैं, क्योंकि प्रेम के बिना तुष्टि और रमण का होना संभव नहीं है। साधनों में श्रेष्ठ भक्ति योग रूपी साधन ही है, जिसका उत्कर्ष शास्त्रों में अत्यंत आदर के साथ प्रतिपादित है। भगवान को अपने भक्त बहुत प्रिय होते हैं। गोपाल उत्तर तापिनी उपनिषद में भगवान श्री हरि ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मन, मेरे जिस प्रकार पुत्र पौत्रों सहित आप प्रिय हैं,
जैसे रुद्र गणों सहित भगवान शिव मुझे प्रिय हैं, जैसे भगवती लक्ष्मी मेरी परम प्रेयसी है, उन सब से अधिक मुझे कौन प्रिय हैं? उन सब से अधिक मुझे मेरे भक्त प्रिय हैं। कौन से भक्त प्रिय हैं? अनन्य भक्त प्रिय हैं। और अनन्यता कब होगी? जब उसके अंदर एक तो कृपा से दैन्यादि युजी प्रजायते हो, यया भवेत प्रेम विशेष लक्षणा हो, और इन मार्गों के द्वारा, फल रूपा मार्ग के द्वारा, साधन रूपा मार्ग के द्वारा वो अपनी भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करता हो। भक्ति की फल रूपता मोक्ष फल संबंधित सिद्धांत को निम्बार्क मत में ऐसा बताया है कि भगवत भावापपत्ति रूप श्रेय ही प्रबोध। वेदांत शास्त्र का फल, वेदांत शास्त्रों का फल श्री भगवत भावापत्ति रूप श्रेय ही प्रयोजन है। केवल भगवान की भावना ही एकमात्र श्रेय प्रयोजित है, एक ही प्रयोजन है। जहाँ पर पुनर्जन्मादि की स्थिति ना हो और भगवत भाव को प्राप्त कर ले, इसी को मोक्ष कहा है निम्बार्क भगवान ने। भगवत भाव को प्राप्त करना ही मोक्ष प्राप्त करना है। जगत कारण परमात्मा में स्थित होने वाले की मुक्ति बतलाई गई है, जगत कारण परमात्मा में स्थित होने वाले की मुक्ति बतलाई गई है, लेकिन भगवत भाव को प्राप्त करने वाला मोक्ष का अधिकारी बताया गया है, मोक्ष माना गया है। श्री भगवत कृपा का फल मोक्ष स्वरूप सर्व कर्म ध्वंसा भाव पूर्वक समस्त निश्चेष विद्या निवृत्ति आत्मक परिपूर्ण यावदात्म भावी ब्रह्म स्वरूपादि विषयक अनुभूति संतति रूप मुक्ति है। वही भगवत भावापत्ति सायुज्य साम्यादि शब्दों से कही गई है। इसी बात को श्रुति कहती है, पररूप को प्राप्त कर जीव स्वरूप से संपन्न होता है। जीव पररूप को प्राप्त कर स्वस्वरूप से संपन्न होता है। विष्णु पुराण में पाराशर जी भी कहते हैं, निरस्तातिशया यादा सुख भावेक लक्षणम भेषजम भगवत प्राप्तिर एकांतात्यंतिकी मताह। जिस आनंद से बढ़कर कोई सुख नहीं है, ऐसे स्वरूप वाली भगवत प्राप्ति ही संसार के दुख की निवृत्ति करने के लिए महाऔषधि है। संचित और क्रियमाण के सिवा दूसरे प्रारब्ध शुभ और अशुभ कर्मों को तो उपभोग के द्वारा भी क्षीण करके वह विद्वान ज्ञानी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। विद्वान पुण्य और पापों को विधुनन करके, यानी अच्छी प्रकार से जैसे धो दिया जाता है ना, वैसे पुण्य और पापों को अच्छी तरह धो देने के विषय में कह रहे हैं, परम साम्यता को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार से रस स्वरूप उस परमात्मा को प्राप्त कर जीव आनंद की ही अनुभूति करता है। अब यहाँ पर विशेष बात है, जीव और ब्रह्म का स्वरूप से भेद है। अगर ऐसा नहीं होता, ये भेदवादियों के लिए विशेष कहते हैं, जीव और ब्रह्म का स्वरूप से भेद है, अगर ऐसा नहीं होता तो गुणों में सांकर्य की आपत्ति होती। तो जीव और ब्रह्म स्वरूप से भेद लेते ही हैं। पुरुषार्थ का प्रयोजन ब्रह्म भाव की प्राप्ति करना है। जिस प्रकार से राजा के सेवक की भौमार्थ सिद्ध हो जाती है, उसी प्रकार से विद्वान व्यक्ति श्रुतियों के द्वारा बताए गए स्वरूप को प्राप्त करके ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेते हैं। ये निम्बार्क भगवान का मत है। गीता में स्वयं श्री भगवान ने कहा, अर्जुन, जो व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेता है यद्गत्वा न निवर्तन्ते, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। परमात्मा का साक्षात्कार करने से, ईश्वर सर्वेश्वर का साक्षात्कार करने से अज्ञान रूपी आवरण नष्ट हो जाता है। जैसे घड़े में रखे हुए दीपक से घड़े के अंदर का अंधकार दूर हो जाता है, जो ज्ञान, इसी प्रकार जब कोई अज्ञान रूपी आवरण को नष्ट करे तो उसको परमात्मा का अनुभव करना चाहिए। परमात्मा का अनुभव करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे ज्ञान रूपी आवरण को दूर कर ही लेगा। इस सिद्धांत सेतुका में सुंदर भट्टपाद कहते हैं कि भगवान की इच्छा से ही भगवत प्राप्ति होती है। जब तक भगवान इच्छा ना करें तब तक भगवत प्राप्ति होना संभव नहीं है। उसी को भगवत भाव की प्राप्ति कहा गया है। भगवत प्राप्ति को ही मोक्ष का लक्षण कहा है। सांसारिक रोग की औषधि केवल एक है, भव रोग की औषधि केवल भगवत प्राप्ति में विहित है। अतिशय आह्लाद होने पर सारा रोग ही दूर हो जाता है। कालादि से परिच्छेद एवं व्यभिचार शून्यता को दिखलाते हुए आचार्य चरण कहते हैं, एकांत आत्यंत की। एकांत का तात्पर्य है कि केवल भगवत विषय भाव की बात प्राप्ति, अन्य कुछ नहीं। एकांत शब्द यहाँ पर क्यों उपयोग में लिया गया है? केवल भगवत विषय बात के विषय में, केवल भगवत विषयक भाव की प्राप्ति हो, इस विषय में एकांत शब्द लिया जा रहा है। इसलिए आत्यंतिकी का निरतिशय अर्थात ज्ञान अथवा भगवत प्राप्ति के बिना अतिशय सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती।
अब जब भगवान कृपा साध्य हैं, अगर भगवान की कृपा हो गई तो भगवान का साक्षात्कार हो गया, तो ऐसे हो जाने से जीव सभी प्राकृत बंधनों से मुक्त होने लगता है। उसकी जो प्राकृत जितनी भी उसके कर्म बंधन हैं, जिन्हें प्रकृति प्रदत्त बंधन हैं, उनसे उसको मुक्ति मिलने लगती है। क्योंकि शरीर तो भूत, पंच महाभूत, इंद्रियों का समूह, चेतन के भोग का आयतन है। उस विषय की जानकारी रखने वाला जीव, किसके विषय की? सर्वेश्वर के विषय की जानकारी रखने वाला जीव धीरे धीरे स्वत्व को और ममत्व को, स्वत्व को भी और ममत्व को भी, दोनों के भाव को विनष्ट कर देता है। तभी विशुद्धात्मा वाला वह जीव स्वाभाविक भगवत संबंध का साक्षात्कार धीरे धीरे अनुभव करने लगता है और धीरे धीरे उसे भगवान की विषय की अनुभूति, स्थिति और भगवत प्राप्ति क्रमशः होती है। और भी सभी प्रकार कर्मों का ध्वंसाभाव पूर्वक संपूर्ण अविद्या की निवृत्ति हो जाने से परब्रह्म श्री पुरुषोत्तम स्वरूप श्री सर्वेश्वर गुणादि विषयक अनुभूति होने से ही भगवान की प्राप्ति होती है। इसी को आत्यंतिकी मुक्ति कही गई है। सालोक्य, सासृष्ट, सामीप्य, सारूप्य मुक्ति का अंतर्भाव इसी आत्यंतिकी मुक्ति में ही माना गया है। इस प्रकार निम्बार्क संप्रदाय में सर्वेश्वर श्री कृष्ण की युगल उपासना वैदिक भी निहित है, पौराणिक भी निहित है और आगमिक भी निहित है। तीनों प्रकार से निहित है। पूर्वाचार्यों ने साधन रूप में पंचकालिक उपासना का विधान बताया है कि उपासना पंचकालिक होनी चाहिए। अब पंचकालिक कैसी हो? ये पंच संस्कारों के सहित ही पूर्ण होनी चाहिए। पंचकाल के 5 अंग हैं। पहला है अभिगमन। अभिगमन कहते हैं प्रातःकाल उठो, जल्दी उठो। हरिव्यास देव जी महाराज ने भी कहा प्रातःकाल ही उठ के धार सखी को भाव, जाए मिले निज रूप सो या को यही उपाव। अब हरिव्यास देव जी जब ये कहते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये तो रसिक परंपरा वाले लोग हैं। महावाणी जी आगे यह भी कहती है विधि निषेध की जे धर्म सबको त्यागी रहे निष्कर्म। लेकिन नहीं महाराज, वहाँ पर भी समय का विशेष ध्यान देने को कहा है कि नहीं, प्रातःकाल ही उठ के धार सखी को भाव। ऐसा तो नहीं है कि जब मर्जी आए तब उठ करके धार सखी को भाव। तो बहुत विशेष चर्चा पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर भी उन्होंने सिद्धांत का स्थापन किया ही किया है। तो अभिगमन, प्रातःकाल उठना, स्नान आदि से शुद्धि करना, शौचाचार इत्यादि से निवृत्त होना, फिर भगवान मंदिर में जाना, भगवान के मंदिर में उनके समक्ष जाने के लिए प्रस्थान करना, अपने हाथ से मंदिर परिसर का मार्जन करना, वहाँ पर उपस्थित जो वस्तुएं हैं उनको साफ करना, भगवान की नैवेद्य सामग्री की सुबह सुबह भगवान के मंदिर में जाना, मंगला आरती इत्यादि के दर्शन करना और प्रेम से शांत भाव से बैठ करके भगवान नाम का जाप करना, ये कहलाता है अभिगमन। जब जीव भगवान की तरफ जाने को उद्यत होता है, सुबह सुबह उठ करके उनकी तरफ जा रहा है, उनसे तदाकार होने की, एक रूप होने का प्रयास कर रहा है। उपादान सेवा है, भगवत सेवा को अच्छा बस एक ही पेज बचा है और एक बार पूर्ण कर दूं। हाँ, 10 ही मिनट में पूर्ण कर दूंगा। तो अभिगमन, इसी प्रकार उपादान, सेवा के लिए जब भगवान की आवश्यक सामग्रियों को संग्रह करें, पुष्प, तुलसी, चंदन आदि का चयन करें, नैवेद्य सामग्री की व्यवस्था करें, भगवान के लिए द्रव्य इत्यादि का संचयन करें, पूजा उपकरण इत्यादि जो है उनकी व्यवस्था करें, उपादान कहा गया है। इज्जा, विधिवत षोडशोपचार पूजा, भगवान की आरती, स्तुति, पाठ, परिक्रमा, प्रणाम इत्यादि को इज्जा कहा गया है। स्वाध्याय, वैष्णव शास्त्रों का नित्य अध्ययन हो, लीला कथा श्रवण हो, भगवान नाम का संकीर्तन हो, गुरु शास्त्र की सेवा चलते रहे, सत्संग चलता रहे, ये सब कहा गया है स्वाध्याय। और अंत में कहा गया है योग, अपने मानसी सेवा, क्योंकि यहाँ पर अंततोगत्वा योग की बात सर्वत्र आ ही जाती है। निम्बार्क संप्रदाय में बार बार भगवान की मानसी सेवा को प्रबल रूप से दृढ़वती कहा है कि धीरे धीरे प्रयास ये करना चाहिए कि बाह्य सेवा से मानसी सेवा की तरफ प्रस्थान हो, बाहर से अंदर की तरफ प्रस्थान हो। मानसी सेवा, युगल स्वरूप का ध्यान होता रहे, नित्य अष्टयाम सेवा का स्मरण होता रहे, क्योंकि भाव जगत में भी एक प्रधानता होती है। रस सिद्धांत का मूल तो भाव जगत है और भाव जगत का मूल क्या है? भाव वृंदावन। भाव वृंदावन का मूल है मोहन महल, श्री निकुंज, और श्री निकुंज के अंदर भी है भाव निकुंज। तो निकुंज उपासना में भी मूल रूप से योग की बात है। जब दो चीज़ें जुड़ती हैं तो उसको योग कहते हैं। तो भाव सिद्धांत से जुड़ना, भाव जगत से जुड़ते रहना और भाव जगत में उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करना, यह योग कहलाता है। इसी प्रकार
हमारे यहाँ वैष्णवों की परंपरा रही है, तो वैराग्य युक्त आचार्य को, वैराग्यवान होना चाहिए आचार्य को। वैराग्य युक्त आचार्य की शरण में जाने पर सबसे पहले वो जीव जब शरण में आता है तो उस पर पंच संस्कार की छाप देने का विधान है। 5 प्रकार के संस्कार होते हैं, ताप, पुंड्र, नाम, मंत्र और याग। शंख चक्र की ताप धारण करना, जहाँ पे ब्रज क्षेत्र में तो शीतल ताप देते हैं, द्वारका इत्यादि में जब जाते हैं तो वहाँ पर तप्त छाप देने का विधान है। पुंड्र, 12 पुंड्रों के साथ में ऊर्ध्व पुंड्र लगे हों। नाम, भगवत पर शरणागति परक नाम जो गुरुदेव देते हैं। मंत्र, जो कि 18 मंत्रों व्यापको लोक पावनः, या 18 अक्षरों का मंत्र व्यवहार में है। याग, जो भी जितना प्रसिद्ध द्रव्य है अपनी इच्छा से भगवत सेवा में लगाना, याग कहलाता है। तो इसी क्रम में मानसी उपासना की अगर हम बात करें, इसको कह करके हम बस अब विराम की तरफ बढ़ेंगे अपनी बात को संक्षेप में करके, क्योंकि जब मानसी सेवा की बात करते हैं तो ब्रह्मसूत्र में बुद्ध्यर्थ पादवत की व्याख्या करते हुए आचार्य चरण कह रहे हैं, मनो ब्रह्मेतुपासीते तद्ध्यात्म तदे चतुष्पाद ब्रह्म वाग पाद इत्यादि पाद व्यपदेशात। परमात्मा की उपासना अपने अंतःकरण में मन को ही प्रतीक मानकर करनी चाहिए, इसलिए मानसी सेवा ही बलवती है। उस मन के 4 चरण हैं, वाणी, प्राण, चक्षु और श्रोत्र। यहाँ मन के 4 पैरों की कल्पना साधना के लिए की गई है। क्यों? क्योंकि साधक जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो एक एक क्रम में अपने आप को विकसित करे, उसी प्रकार परमात्मा का साकार रूप बुद्धि कल्पित है उपासना के लिए, ऐसा भी माना गया है। यहाँ भगवान सूत्रकार और निम्बारकाचार्य जी अंतःकरण में मानसिक उपासना पर विशेष बल देते हैं। इसलिए जो वो पद है ना, अंगे तु वामे वृषभानुजाम मुदा विराजमानाम अनुरूप सौभगाम सखी सहस्त्रई परिसेविताम सदाम। तो जब श्री प्रिया जी की का ध्यान कर रहे हैं तो किस स्वरूप में उनका ध्यान कर रहे हैं? सखी सहस्त्रई परिसेविताम सदाम, हजारों सहस्त्र सखियों के द्वारा जो परिसेवित हैं। क्योंकि श्रुतियों ने भगवान को रस स्वरूप भी बताया, रसो वै सह, रसो वै सह रसम ये वाय लब्ध्वा आनंदी भवति। तैत्तिरोपनिषद के 2:7-2 में यह बात प्राप्त होगी। वह परब्रह्म सर्वेश्वर रसस्वरूप है, सह वह रसस्वरूप है, द्वैतपरक वाक्य होगा। इस आनंदमय रसस्वरूप सर्वेश्वर युगल की उपासना का नाम ही रसोपासना है। और रसोपासना में से निम्बार्क संप्रदाय की एक प्रमुख शाखा सखी संप्रदाय इत्यादि के रूप में भी बाद में निकलती है। वर्तमान आगे चल करके हरिदास जी महाराज, स्वामी हरिदास जी महाराज इस परंपरा के स्थापक संस्थापक बनते हैं। वे परंपरा भी सखी संप्रदाय की परंपरा भी यहीं से प्रारंभ होती है। सखी सहस्त्री परिसेविताम सदाम, सखी उपासना की ओर संकेत किया है। और जैसे गौड़ीय संप्रदाय में गोपी भाव विशेष रूप से माना गया है, परंतु निम्बार्क संप्रदाय में सखी भाव विशेष रूप से माना गया है। गौड़िया में गोपी और मंजरी का भाव है, पर निम्बार्कियों में सखी और सहचरियों का भाव है। तो इस भाव का विस्तार परंपरा पूर्वक आचार्य श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी महाराज ने भी किया है। और रसिक राज राजेश्वर हरिव्यास देव जी का महावाणी ग्रंथ, श्री भट्ट देव जी का युगल शतक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध ही है। जैसा कि कहा है, विधि निषेध के जे धर्म तिनको त्यागी रहे निष्कर्म। इसका अर्थ समझने के लिए भगवद गीता में भगवान के वचन एवं उन पर पूर्वाचार्य आचार्य श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी की तत्व प्रकाशिका टीका का अध्ययन करना चाहिए। अब ये जो आज एक परंपरा चल पड़ी है, इस बात को कहकर हम विराम की ओर चलेंगे। ये जो आज की परंपरा चल पड़ी है, अब हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, परंतु हमारे आचार्यों ने जिस विषय का उल्लेख किया है, अगर हम उल्लेख करेंगे तो फिर उस बात का भी उल्लेख करेंगे। हमारे यहाँ सखी भाव को हृदय में धारण करने के विषय में आचार्य चरण कहते हैं, ना कि सबके सामने प्रकट जगत में धारण करने के लिए आचार्य चरणों ने कहा है। आज एक प्रसंग चल गया है जहाँ देखो पूरे ब्रज में इंस्टाग्रामियों ने, इन रीलियों ने, रील बनाने वालों ने सब जगह एक आदत डाल दी, ले पहने गोपी के कपड़े लगाए, तिलक पहने गोपी के कपड़े बनाए, हाव भाव और घूमने लगे। अब आप शब्दों को पढ़िए। स्वामी श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज आज के 500 वर्ष पूर्व क्या कह रहे हैं? स्वामी परशुराम देव जी कह रहे हैं, और ये आज की नहीं है व्यवस्था, महाराज जी तब से चल रही होगी, तभी तो लिखी है। क्योंकि हरिव्यास देव जी ने लिखा था प्रातः काल ही उठ के, जिन्होंने निकुंज का दर्शन किया, वे कह रहे हैं प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव धारण करने के लिए कहा था। लेकिन अब भाव तो नहीं महाराज, स्वांग धारण होने लगे। तो स्वांग धारण होने वाले पर श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज बहुत जोर से अपनी बात कहते हैं, मेंधी मौली मनवसी भय मरदते पढ़ सकते हैं, परसा सेवे भामिनी। और आज की शिव भक्ति नहीं है, 500 साल पुरानी है। मेहंदी मौली मनवसी भय मरदते परसा सेवे भामिनी, भगत नाही वे भांड, मन में सखी स्वरूप के
तन धरे ज्यों दास, परशुरामता दास के हृदय जुगल निवास। तो ये मन में धारण करने वाले भाव है, ना कि प्रकट जगत में धारण करने वाले भाव हैं। तो प्रकट जगत में तो जो स्वरूप भगवान ने अगर पुरुष का दिया है तो पुरुष के वस्त्र धारण करो, स्त्री का दिया है तो स्त्री के वस्त्र धारण करो, परंतु ऐसा ना करो कि महाराज बने तो पुरुष हो, बने स्त्री घूम रहे हो। गोपी भाव महाराज हृदय के अंतरंग भाव की प्रधानता है, ना कि प्रकट जगत की प्रधानता है। तो आचार्यों ने इस पर भी चोट की है। इसी विषय में जैसा कि मुझे कहा गया, समय को पूर्ण करूं, ये पत्र आपके पास में है ही। अंत में संक्षेप में 10 बिंदुओं में पूर्ण रूप से जो मैंने पूर्व में बताया है उन्हीं की मैंने एक पुनरावृत्ति करके 10 पॉइंट लिखे हैं। इसी के साथ में निम्बार्क भगवान के विषय में जो कुछ भी बोल पाया, अंतिम श्लोक बोलूँगा। निम्बार्क भगवान पहले आचार्य हैं जिन्होंने कहा कि उपास्य को तो जानते ही हो, उपास्य रूपम तदुपासकस्य, उपासक के स्वरूप को भी जानते हो, उपास्य रूपम तदुपासकस्य च कृपा फलम भक्ति रसस्ततः परम। ये तो जान ही लेना चाहिए, लेकिन विरोधिनो रूप मथेप्त दापते, ये स्मरण रहे कि जो जो आपकी भक्ति में विरोधी तत्व हैं, जिनसे आपकी भक्ति बलवती नहीं हो पा रही है, आपकी भक्ति परवान नहीं चढ़ पा रही है, उन समस्त विरोधी तत्वों को पहचान लो, उन विरोधी तत्वों से दूर हट जाओ और गुरु आदेश में, गुरु आश्रय में रह करके, आचार्य आश्रय में रह करके अपने भक्ति के सिद्धांत को बलवान करो, अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। ऐसी भावना करते हुए आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप आगे जो चर्चा होगी आप जैसा बताएं वैसा, आपके श्री चरणों में प्रणाम, अपनी वाणी को विराम। जय जय श्री राधे। बस एक बात मुझे पूछनी थी कि मुक्ति का जो स्वरूप बताया वो मुझे थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पाया कि जो स्वरूप भावापन्न होना है तो उसे हम मनोदशा में, जैसे हम निरोध कहेंगे, चित्त की योग की जैसे आप बात कर रहे थे, हाँ, तो वो समाधिस्थ जैसी अवस्था होती है। उस अवस्था से फिर जो जीवन मुक्ति है उसके बाद विदेह मुक्ति है। तो विदेह मुक्ति का उसमें स्वरूप भगवत सायुज्य है या सालोक्य आदि प्रकारों में जो तारतम्य होगा? यहाँ 2 प्रकार की परंपराएं, जैसा हमने पूर्व में कहा, पिछले कुछ वर्षों में प्रचलित हुई हैं। 2 प्रकार की बातें प्रचलित हुई है। मानसी सेवा को प्रमुख रूप से माना गया है और मानसी सेवा कहीं ना कहीं सालोक्य रूप को ही वर्णित ज़्यादा करती है, सायुज्य रूप में वर्णन कम होता है। अब अधिकांशतः हम लोग यहाँ देखते भी हैं कि अब ये तो प्रमाण की बात करेंगे, प्रमाण से ही चलेंगे। तो मूल रूप से भगवत धाम में जाने को ही इस मुक्ति माना गया है कि भगवत रूप में मिलने को मुक्ति माना गया है। तो भगवत धाम की प्राप्ति ही मुक्ति है। तो ऐसा निम्बार्क जो भगवान, हम मानसी आप जो कह रहे हैं तो वो भगवत एकाकार चित्तवृत्ति का होना, इसे हम जीवन मुक्ति कहेंगे। और फिर वहां जाकर जो सालोक्य सार्ष्टी आदि हो, वहाँ पर भगवान की सेवा में जैसा वो विदेह मुक्ति कहलाएगी। जय जय। धन्यवाद जी। सर्वसाधारण और त्रैवर्णिक की पृथक व्यवस्था है और त्रैवर्णिक की व्यवस्था, वैदिक व्यवस्था को उत्तमाधिकारी बताया गया है। तो उनके फलों में तारतम्य होगा या एक ही फल उनको मिलेंगे? फलों में तो देखिए, सनातन धर्म जो है ना, वो आप सब बड़ों के सामने क्या कहें, कर्म चौरे नहीं है, कर्म चौरे, फल चौरे नहीं है। फलों में क्यों तारतम्यता होगी? वही फल उसको प्राप्त होगा, वही उसको प्राप्त होगा। तो मुक्ति की अवस्था है, ऐसा आचार्य चरण शायद भाव स्पष्ट कर रहे हैं। क्योंकि अधिकारी उत्तम है तो उसको उत्तम फल हाँ, प्राप्त लेकिन होना मुक्ति तो चाहिए। एक है। मुक्ति में तो उत्तम और अनुत्तम दोनों होती नहीं ना, मुक्ति तो एक ही होती है। मुक्ति में तो उत्तम और अनुत्तम 2 भाव तो शायद नहीं लिए जा तो सकते। साधन भेद फिर क्यों किए गए? बुद्धि के प्रारब्ध के हिसाब से गुण कर्म विभाग से जब किसी को स्वरूप और रूप ही अलग प्राप्त होता है तो साधन में भी तो अन्यता होगी, भिन्नता होगी। अच्छा, इसमें जो त्रैवर्णिक की भक्ति का स्वरूप स्पष्ट थोड़ा इसमें, क्योंकि हाँ, आपने इसीलिए पूरा कि वैदिक प्रकार है वो जी, तो उसका स्वरूप थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ। देखिए, जन सामान्य के लिए तो भक्ति जन सामान्य को सुलभ है, जिस माध्यम से उसको भक्ति से वो आगे बढ़ पाए। लेकिन असाधारण का अर्थ ये है कि वो पूर्व में उसने शास्त्रों का ज्ञान लिया है, वो अन्य शास्त्रों में भी उसकी गति है, वे जानते हैं, शास्त्रों के मर्म को भी जानते हैं। और शास्त्रानुशीलन करने वाले महापुरुषों के पास रह करके उसने गायत्री इत्यादि का, सर्वे ब्राह्मणा शाक्ता, सब ब्राह्मण पहले शाक्त हैं, ये गायत्री के उपासक पहले हैं। तो उन्होंने अन्य सारे प्रकल्प जो होते हैं उसके माध्यम से ऊपर उठ के आए हैं। तो वो जब ज्ञान हो जाता है ना, तब थोड़ा प्राप्ति में थोड़ा समय लगता है। तो उनके लिए त्रैवर्णिक को एक
मूल रूप से हट करके कुछ ज़्यादा सिद्धांतों में चला करके भक्ति को आगे बढ़ाने की आज्ञा आचार्य चरण करते हैं। तो मतलब उसके लिए भक्ति थोड़ी सी कठिन हो जाती बिल्कुल है हो जाती है। और अब बाकी सामान्य के लिए अंततोगत्वा सरल हो जाती है। अंततोगत्वा तो फलस्वरूपा वह भी अंततोगत्वा मानसी सेवा पर में फिर भी प्रवृत्ति होगा। फल दोनों को एक ही होता फल है। दोनों को एक ही मिलेगा, क्योंकि जिसका जो मार्ग है, अब जो हाईवे से जावे वो हाईवे से जावे, जो सबवे से जावे वो सबवे से जावे, मूल में पहुंचना तो एक ही है। देखिए पंचकालानुष्ठान उभय के लिए साधारण है। पंचकालानुष्ठान उभय के लिए है, पंचकालानुष्ठान उभय के लिए। श्री वैष्णवों में केवल भक्ति योगियों के लिए, त्रैवर्णिकों के लिए। ये आपने कहा कि ब्रह्म भाव प्राप्ति और उसके बाद में भक्ति की प्राप्ति। तो ये ब्रह्म भाव की प्राप्ति भी भक्ति की प्राप्ति है, उसके अतिरिक्त कोई ब्रह्म भाव अलग नहीं है। ब्रह्म भाव का मतलब भगवान की मानसी सेवा में रहना ही ब्रह्म भाव है। कोई अलग से ब्रह्म भाव में अपने आप को हम ब्रह्मास्मि समझने वाला भाव नहीं है। नहीं, पहले कुछ आया था कि पहले आप बताइए। ब्रह्म भाव की प्राप्ति और उसके नहीं, बाद नहीं। में फिर भक्ति की प्राप्ति, ऐसा वो पेज बताइए। स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ यहाँ पर ये ऐसा लिखा है, ये पेज नंबर तो है नहीं, लेकिन जी 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 तो ये जो पहला हाँ, पैराग्राफ हाँ, उसके अंत की 3-4 पंक्तियाँ हैं। फलस्वरूप भक्ति का स्वरूप इस प्रकार है। यह हाँ, उसके नीचे की 5 पंक्तियाँ, निरंतर वैराग्य का आश्रय लेता हुआ वह साधक जी जी ध्यान जी योग में निरंतर वैराग्य का आश्रय लेता हुआ वह साधन ध्यान योग अर्थात निधिध्यासन में वे संलग्न रहता है। इस अवस्था में उसके अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह आदि आंतरिक विकार रूप शत्रु निर्बल हो जाते हैं और उनको त्यागने में उसे कोई कठिनाई नहीं होती। सहज में ही उन्हें वे निर्बल शत्रुओं को जिस तरह त्याग दिया जाता है वैसे छोड़ करके ममता रहित परम शांत हो जाता है। इस प्रकार वह मुमुक्षु ब्रह्म भाव को प्राप्त करने में समर्थ होता है। ब्रह्म भाव को प्राप्त कर वह प्रसन्नात्मा हो जाता है। उसे इससे किसी प्रकार का शोक नहीं होता, ना ही कुछ इच्छाएं उसकी शेष रहती है। सभी प्राणियों में संभाव रखता हुआ वह भक्त, भगवान कह रहे हैं, मेरी पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है। पराभक्ति भक्ति के परे है, तभी तो उसका नाम फल रूपा पराभक्ति है, जो फल के कारण प्राप्त हुई है। तो ये जो ब्रह्म भाव है ये क्या है? ब्रह्म भाव से ऊपर महाराज फल रूप भक्ति कही गई है, जो फल के कारण प्राप्त हुई है, ऐसा आचार्य चरण निर्देश कर रहे हैं। नहीं, ब्रह्म ये भाव भी मतलब भक्ति है। ब्रह्मचर्या वाला ब्रह्म भाव है, जिसमें उसने धीरे धीरे अपने समस्त एकांतिक शत्रुओं को, समस्त अपने क्रोध, परिग्रह आदि आंतरिक विकारों को उसने जीत लिया है। उससे वो दूर हटना चाहता है, धीरे धीरे उनके बंधनों को, ग्रंथियों को काट फेंकता है। तब जो भाव उसके अंदर स्थित होता है उसको ब्रह्म भाव कहा है। तो इसमें ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ है? ब्रह्म शब्द का जैसे ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ है, जो ब्रह्म के समान चर्या की जाती है, तो वो ब्रह्मचर्य शब्द है। वहाँ ब्रह्म के समान चर्या ही ब्रह्मचर्या जैसे कहलाती है, वैसे ही महाराज जी ब्रह्म शब्द का अर्थ वही लगा के लिखा है। इसमें एक ये जी द्वारका जी में तप्त मुद्रा और अन्यथा शीतल मुद्रा है। जी तो द्वारका में तो प्रत्येक वैष्णव जाएगा ही। हाँ महाराज जी, तो तप्त उसमें मुद्रा सबके लिए मतलब नित्य निम्बार्क प्राप्त है। भगवान ने जब दिग्विजय की है, जब श्री निम्बार्क भगवान दिग्विजय जब अपना कर रहे हैं, तो दिग्विजय के क्रम में जब श्री द्वारका जी में आते हैं तो वहीं पर आकर के उन्होंने गोपी चंदन कुंड जो है उसके पास में आकर के उन्होंने सांप्रदायिक वैष्णवों के लिए व्यवस्था की। यहाँ आने पर ही कोई यहाँ आके यात्रा करे। पहले तो यात्रा इत्यादि सबके लिए आवश्यक कर्म है, संप्रदाय में भी आवश्यक कर्म है। आज उसको आवश्यक नहीं माना जाता, ये अलग बात है, परंतु वहाँ जाएं और वहाँ किसी अपने आचार्य से ही, अपने योग्य आचार्य से वह भी ना मिले तो वहाँ पर जो उपस्थित पुरोहित हैं उन्हीं को अपना आचार्य मान करके उनसे शंख चक्र की ताप लेवें, ऐसी व्यवस्था और ऐसे सिद्धांत की स्थापना निम्बार्क भगवान ने की है। तो ये अनिवार्य है वहाँ अनिवार्य तो आज के क्रम में नहीं देखा जा रहा है, परंतु शास्त्रोक्त रूप से देखा जाए तो संप्रदाय शास्त्रोक्त अगर है तो अनिवार्य है। तो ऐसा भेद क्यों किया कि वहाँ जाके लेना और यहाँ पर जो नहीं दीक्षा ब्रज भाव में तो महाराज जी रसिक परंपरा की छाप पिछले 500-700 वर्षों में अधिक बढ़ती गई, पर निम्बार्क संप्रदाय या निम्बार्क भगवान का कालखंड तो प्राचीन है। 500-700 वर्ष, 800 वर्ष का जो कालखंड है, यह समय तो रसिक परंपराओं के उद्धृत होने का समय है। तो यह दो बात यहाँ पे साफ आ जाती है कि अनादि वैदिक संप्रदाय भी निम्बार्क संप्रदाय है, जहाँ पर रमाकांत पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की उपासना पूर्व में रही है। कालांतर में वह उपासना केवल राधा कृष्ण युगल बिहारी की उपासना बन करके ही सीमित रह गई है। तो मेरी वाणी के दो विषय थे। तो इसका मतलब ये जो रसोपासना है, इससे पहले यहाँ भी तप्त मुद्रा दी जाती है? बिल्कुल दी जाती होगी महाराज जी। निम्बार्क भगवान ने तप्त मुद्रा का निर्देश किया है।
और फिर उसका श्री रामानुज स्वामी जी भी तप्त मुद्रा ही आज रामानुज संप्रदाय में दी जाती है ना, वहाँ तो सबको ही तप्त मुद्रा, आपके मधु संप्रदाय में भी तप्त मुद्रा का ही विधान है। हाँ तो जी तो दो टाइम का करना अनिवार्य है बताया जाता है। एक तो उत्थान द्वादशी के पहले जो एकादशी होता है उसमें, और जो शयनी एकादशी है, तो 2 दिन चातुर्मास के पहला और लास्ट प्रतिवर्ष। अच्छा, दो बार करना पड़ता है? हाँ 2 बार प्रतिवर्ष? हाँ नहीं मैं लेकर आया हूँ एकादशी। तो द्वारका में विधान उसका प्राप्त होता है। द्वारका में आज भी परंपरा है कि जो भी जाते हैं वहाँ पर तप्त मुद्रा ग्रहण करते हैं। तो रामानुज संप्रदाय में साथ एक ही बार दीक्षा के समय देते हैं वो? और ऐसा उसमें भी ऐसा I think, दोनों में भेद है, जो वेदगलई और तिंगलई का जो भेद है। वडगलई और तिंगलई। और तिंगलई, सॉरी, क्योंकि ऐसा तो मैंने सुना नहीं कि 2 बार लेते हैं साल में। नहीं यहाँ ये हाँ, विष्णु पुराण में जो उल्लेख है उसके आधार पे चातुर्मास के तो अमी ही और पंच चातुर्मास संस्कार के बाद। इत्यादि जो श्लोक मिलते हैं, ताप पुंड्र तथा याग, अमी पंच संस्कार, इसमें तो एक ही बार का विधान प्राप्त होता है। मैं 2 बार का कोई विधान प्राप्त हो तो बताएं। ये भी सबके लिए ध्यान में रखने की चीज होगी, तो सबके लिए अच्छी बात है। विष्णु पुराण में तो स्पष्ट है कि उत्थान द्वादशी के पहले जो एकादशी आता है पर प्रतिवर्ष 2 बार। मगर ये है कि जो उत्थान द्वादशी के पूर्व में है वो जन सामान्य में नहीं है, मगर जो एकादशी है, प्रथम एकादशी जो है उसमें तो सभी लेते हैं उसमें, मगर उत्थान द्वादशी के पहले जो है वो बहुत नहीं लेते हैं, जो बहुत संप्रदाय में अभी भी है वो लेते हैं। हाँ वो उनको भी नहीं, यहाँ तो दोनों को ही दिया जाता है। उनको भी जो है, जो विवाहित है उनको यहाँ पे हाथ में दिया जाता है। अविवाहित जो 8 वर्ष के पूर्व है उनको यहाँ पे पेट में दिया जाता है। तो आपने भेदाभेद बात के बारे में कहा, तो यहाँ पे वो किस तरीके से या द्वैतवाद आपने कहा, जैसा यहाँ पर द्वैत अद्वैत के विषय में जी निम्बार भगवान ने भेद भी माना है तो अभेद भी माना है। जीव को एक भी मानते हैं, अलग भी मानते हैं, द्वैत का भी पोषण करते हैं, अद्वैत का भी पोषण करते हैं। पहले ही पृष्ठ पे जीवों के विषय में जब लिखा है ज्ञान स्वरूपम च हरेरधीनम, तो जीव का स्वरूप बताया है कि वो ज्ञान स्वरूप है, स्वयं प्रकाश में है, स्वयं में ज्ञान है, स्वयं प्रकाश युक्त है, असंख्य है, अपरिमित है, अगणित है, लेकिन उसके ऊपर होने पर भी उसकी अंततोगत्वा सत्ता स्वतंत्र नहीं है। अंततोगत्वा वो सत्ता भी हरि के अधीन है, हरेर अधीन है। तो जीव को ही अगर ज्ञान स्वरूप मान के अगर जीव को ही ब्रह्म मान लिया जाए तो यह भी उचित नहीं है, और अगर स्वतंत्र मान लिया जाए, द्वैत में भी स्वतंत्रता आ जाए तो वह भी स्वतंत्र नहीं है, उसमें भी हरेर अधीनम है। मगर यहाँ पे अभेद का अंश कहाँ आ गया? अभेद अंश कहाँ आ गया? अभेदंश अनादि माया होने के कारण जीव ज्ञान के स्वरूप को पहचानता तो नहीं है, लेकिन जीव में ज्ञान स्वरूप तो है ही ना, वो स्वयं में प्रकाश तो उसमें है ही, ज्ञान उसमें है ही। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ ज्ञान नहीं है, प्रकाश नहीं, वह स्वयं ज्ञान स्वरूप है, स्वयं ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञान स्वरूप होने से वो है तो इस ब्रह्म का ही एक अंश ना, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता जो श्लोक है, तो उसके अनुसार है तो ईश्वर का ही अंश, लेकिन उसमें भी स्वतंत्र सत्ता ना होने के कारण वहाँ द्वैत है। वहाँ पर अधीनत्वमेव अभेदः इत्यस्य अनधीनः इत्यर्थः। हाँ, अभेद का अनधीन का अर्थ होगा, लेकिन भेद का अर्थ वो हरि के अधीन आएगा, हरेरधीनम। बाकी इस विषय में चर्चा हम कर लेंगे। ऋषि के दृष्टि से अभेद है, हाँ हाँ। So I think so Brahm, this is So, something that comes up in the Vijnana Bhikshu debate also. So because Vijnana Bhikshu भी भेदाभेदवादी हैं, तो वो ब्रह्मसूत्र 2.1.26 में 2.1.26 हाँ, तो उसमें निरवयव कहा गया है जीव को, निरवयव, हाँ निरवयव। और दूसरी जो अंडरस्टैंडिंग है वहाँ पे अंश कहा गया 2.3.43 में।
सो आई थिंक ये अद्वैतियों के लिए प्रॉब्लम है और इसलिए उसका बहुत ही सिंपल सोल्यूशन, और एक्चुअली मैंने इस सॉल्यूशन के लिए शंकराचार्य जी का बहुत क्रिटिक हुआ, बात क्या इंक्लूडिंग भास्कराचार्य ने किया, तो वो ये है कि वो कहते हैं कि अंश जो कह रहे हैं वो अगेन इट्स नॉट पारमार्थिक सत्य, इट्स अ व्यवहारिक पोजिशन दैट इज बीइंग टेकन, एंड निरवयव इज द रियल सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अवयव और अंश देखा जाए तो वो पर्यायवाची हो सकते हैं, बट देन व्हेन विज्ञान भिक्षु कम्स इन, वो क्योंकि दो अंडरस्टैंडिंग जो हम लोगों को न्याय से आई थिंक प्राप्त होती है, एंड अगेन आई एम लाइक गेटिंग ऑल दिस फ्रॉम the Vijnana Bhikshu types. So he says that there are two understandings in Nyaya. So which one is that the Bheda would be Anyonya Bhava, and the Abheda would be Tadatmya. एंड देन ही वो एक फिर दूसरी अंडरस्टैंडिंग निकाल के लाते हैं जिसमें वो विभाग और अविभाग की बात करते हैं। तो अगर देखा जाए तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है भेदा भेद फिलॉसफी में वो यही था कि, और फिर वो ऐसा करके अगर उससे समझाया जाए तो वो डायगनली इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि वो उसमें अन्योन्य भाव है पर वो अविभक्त नहीं है, और सिमिलरली उसमें विभाग होगा पर तादात्म्य नहीं होगा, समथिंग। सो इट्स क्वाइट स्ट्रेंज बट ही काइंड ऑफ मेक्स हिज पॉइंट। और उनका कहना है कि बेसिकली जो ब्रह्मसूत्र है वो भेदाभेदवादी है, वो अभेदवादी भी नहीं है और वो भेदवादी भी नहीं है। तो वो इस तरीके से कॉन्ट्रडिक्टरी जो श्रुतिज आ रही हैं उनको अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं, और अवयव और अंश का अलग अलग मीनिंग ले लेते हैं। तो अभी अंशांशी भाव से तो है ही, हाँ, और अंगांगी भाव भी तो व्यूहांगिनम ब्रह्म परम वरेण्यम ध्यायेम कृष्णम कमलेक्षण भरिम, इस भाव से भी अंशांशी भाव से भी अंशांशी भाव अभी ये है। तो रामानुज संप्रदाय और निम्बार्क में क्या भेद है? विशिष्टाद्वैत का भेद है, इस विषय में भेद नहीं है, इस विषय में कोई भेद नहीं है। अब जैसे पंच संस्कार में कोई भेद नहीं है, और पंच संस्कार भी तो वैष्णव तो हम एक हैं ही महाराज, तो हमारी मूल मान्यता तो एक रहेगी। बहुत विशिष्ट रूप से जाकर के हम में कई प्रकार से अंतर आएंगे पर मूल मान्यताएं तो एक ही होंगी। अगर ये भी अभी अंशांशी भाव कहते हैं तो मम साधर्म्यम आगताः, ये सर जी। जय इंद्रदास जी रामानंद संप्रदाय के उत्कृष्ट विद्वान हैं, हमारे मध्य में पहुंचे हैं। द्वैताद्वैत पे चर्चा चल रही है सरकार, आप आ गए। तो मम साधर्म्यम आगताः ये जो श्लोक है उनका अन्वय कैसा करेंगे कि अंशांशी भाव है तो मोक्ष के बाद तो अंश जो है अंशी में विलीन होता है कि उसका स्टेटस ऐसा ही रहता है? अंश अंशी में विलीन नहीं होता है, उसको नित्य सायुज्य की प्राप्ति नहीं होती, सालोक्य की प्राप्ति मानी गई है सायुज्य की वजह। तो अगर माने ब्रह्म जो है वो अविशिष्ट है, चाहे कुछ भी हो, जिससे भी उसका विशेषण, और एक अंततोगत्वा अद्वैत मानेंगे तो अंततोगत्वा जब सृष्टि लय उपसंहार के क्रम में माना जाएगा तो वहाँ तो यह भी माना जाएगा कि विलय को भी स्थान दिया ही गया है, तो उसमें ऐसा तो निषेध भी नहीं कर सकते जी। राइट, तो फिर वो क्या भेद है जो मीनिंग, अगर आप विशिष्टाद्वैत नहीं मान रहे तो नहीं मानने की बात नहीं, विशिष्टाद्वैत वाले विशिष्टाद्वैत तो सुनेंगे ना हम। अब जो विशिष्टाद्वैत वाले ही बोलेंगे, वो बैठे देखो विशिष्टाद्वैत की मूर्ति आके बैठे हैं, जब वो बोलेंगे तो हम सुनेंगे, तब हम उनसे प्रश्न करेंगे। विशिष्ट में विशिष्टम से विशिष्टम तस्त्र देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन निम्बार्क एंड, तो जब वे स्मरण करेंगे तब इस विषय पर हम उनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। निम्बार्क संप्रदाय के विषय में ज़्यादा सुनने पढ़ने नहीं मिलता है, ये मतलब मेरी अपनी मैं समस्या बता रही हूँ कि मैंने भी बहुत सारा साहित्य ढूंढने का प्रयास किया था पर सर्वसुलभ प्राप्त नहीं हुआ, तो आप कभी मूल ग्रंथों को भी हमें प्राप्त करवाएं, ऐसी हमारी अपेक्षा है। बिल्कुल इसी वर्ष हम भी विद्यापीठ है हमारा, तो लाइब्रेरी कॉपीज़ के लिए भी हमें अब मूल ग्रंथ यदि प्रदान करेंगे भाष्य के अतिरिक्त जो भी उत्तम रेफरेबल हों तो आनंद होगा। आपके पत्र से बहुत सारे विषय स्पष्ट हो पाए, सो बहुत बहुत धन्यवाद। 10 मिनट का विराम करके और फिर हम आगे वल्लभ संप्रदाय के जो 3 पत्र हैं
उनका हम श्रवण करेंगे। 4:15 बजे हम पुनः सत्र प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।